तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो फेरी ऊपर से नीचे आती है और वो आते ही अपना जलवा दिखाने लगती है। तो फिर चैंग अपने प्रेशर को रिलीज करके उसे उसकी औकात दिखा देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है चैंग के कासिल की तरफ। लेकिन रास्ते के बीच में उसकी मुलाकात निंगजू और टोबा से होती है। निंगजू उस फेरी को बताती है कि उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी वो चैंग से मिलने के लिए सर्टिफाइड होगी, नहीं तो वो ऐसे कभी भी चैंग से मिल नहीं पाएगी। तो फिर यू चैंग गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि वो अपर वर्ल्ड की एक फेरी है, वो कहीं भी उड़ के जा सकती है। निंगजू उसे कहती है फ्रूट चाहिए या नहीं, जिसमें उसे समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसी टाइम पे फेरी की नजर टोबा के ऊपर पड़ती है, जो कि डेविल इमोर्टल फ्रूट खा रहा था। तो फिर यूचन टोबा से पूछती है कि उसको ये फ्रूट कहाँ से मिला। टोबा बताता है कि ये फ्रूट हर किसी के पास होता है और ये फ्रूट सिर्फ मास्टर देते हैं, जिससे यूचन को समझ में आ जाता है कि उसे चढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी वो चैंग से मिल पाएगी। फिर जब यूचन पैदल सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, तो सभी डीमन उसे देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि देखो देखो एक इमोर्टल फेरी पैदल जा रही है। फेरी जैसे ही चैंग के कासल के पास पहुंचती है, तब वो बाहर से ही अपने बारे में सब कुछ बता देती है। चैंग उसको अंदर बुलाता है, तो यूचन जैसे ही अंदर आते हैं तो वो चैंग की तरफ एक वाइन की बोतल फेंक के मारती है और उसे कहती है कि इसके बदले में मुझे इमोर्टल फ्रूट दे दो। चैंग उसे वो वाइन वापस कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। यूचन चैंग से कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गया है, जिसपे चैंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ना ही बिगड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे यूचन अपने पैरों पे आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी इमोर्टल लॉर्ड का सामना कर रही है। चैंग उसे कहता है कि वो उसे कुछ सवाल पूछेगा और यूचन उसे जवाब देगी, जिसके बाद यूचन को जो भी चाहिए चैंग उसे दे देगा। लेकिन यूचन आगे से कहती है कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी, वो एक इमोर्टल फेरी है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे लिंग आती है, जिसने अपने हाथों के अंदर इमोर्टल फ्रूट की एक बास्केट ले रखी थी। जिसके बाद लिंग यूचन को दिखाते हुए इमोर्टल फ्रूट खाने लगती है और उसे ललचाने लगती है। तो फिर यूचन अपने रंग बदलते हुए चैंग से कहती है कि डील इतनी बुरी भी नहीं है, जिसपे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि गिरगिट से ज्यादा तेज तो रंग लड़कियां बदलती हैं। चैंग सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। एक सुपीरियर होने के नाते उन्हें तो लोअर वर्ल्ड की रक्षा करनी चाहिए। जिसपे यूचन आगे से एटीट्यूड दिखाते हुए बताती है कि अपर वर्ल्ड वाले लोअर वर्ल्ड को एक चींटी के सिवा कुछ भी नहीं समझते हैं। वो जब चाहे तब उन्हें मसल सकते हैं और उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। लोअर वर्ल्ड उनके लिए बस ताकत बढ़ाने के लिए एक टूल के सिवा कुछ भी नहीं है और इसके अंदर उनकी पूरी दुनिया आती है, यहाँ तक कि वॉइड भी। जिसके बाद यूचन चैंग से कहती है कि अब उसे समझ में आ चुका होगा कि वो लोग कितने छोटे हैं अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स के मुकाबले में। जिसके बाद लिंक इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो बास्केट लेके पीछे घूम जाती है। तो फिर यूचन उसे कहती है कि माफ कर दो, ज्यादा बोल दिया, लेकिन फ्रूट तो देती जाओ। चैंग दूसरे सवाल में ये चीज पूछता है कि उन लोगों ने इतनी देर बाद हमला क्यों किया है, जब वो इतनी जल्दी लोअर वर्ल्ड को बर्बाद कर सकते थे। जिसपे यूचन आगे से बताती है कि उसे एकदम स्पेसिफिक रीजन तो नहीं पता है, लेकिन वो डिटेल में नहीं जाती है और ऐसे ही बता देती है कि इमोर्टल्स को ऐसा लगा था कि किसी दूसरे इमोर्टल लॉर्ड के डोमेन ने पहले ही लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसीलिए उन लोगों ने हमला करने के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो आपस में ही लड़ाई हो सकती थी। कि किसी सेक्ट के डिसाइपल ने जानबूझ के रियलम के बाउंड्री दरवाजे को बंद करके रखा था और उसने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे उन लोगों को लगा कि लोअर वर्ल्ड के ऊपर किसी डोमेन मास्टर ने पहले से ही कब्जा कर लिया है। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, तो फिर वो गुस्सा होकर लोअर वर्ल्ड के ऊपर और भी ज्यादा तेजी से हमला करने लगे हैं। इसके बाद यूचन चैंग को बताती है कि उस बंदे का नाम दरअसल फेंग कियून था और वो लॉन्गेविटी सेक्ट से आता था। जिससे चैंग को काफी तेज गुस्सा आता है, क्योंकि दरअसल ये बंदा और कोई नहीं चैंग का मास्टर था। और चैंग गुस्से में यूचन से पूछता है कि ये बात बिल्कुल सच है। जिसपे यूचन आगे से कहती है कि मैं इमोर्टल फेरी हूँ, झूठ कैसे बोल सकती हूँ। और हालातों को देखते हुए चैंग को पूरा यकीन हो जाता है कि यूचन बिल्कुल सच बोल रही है। जिसके बाद चैंग यूचन के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास कुछ और सवाल है। और चैंग यूचन से पूछता है कि गार्डियन एक्सपर्ट की ताकत कितनी होती है, इमोर्टल लॉर्ड की ताकत कितनी होती है, और जितने भी इमोर्टल नीचे आने वाले हैं उनकी ताकत क्या होगी। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है मैंने इसे कुछ बात क्या बताई, ये तो अपने आप को एक महामहिम समझने लगा और इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी स्पाई हूँ। जिसके बाद यूचन आगे बढ़ती है और वो चैंग से कहती है कि मुझे डेविल फ्रूट दो, जिसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। जिसपे चैंग आगे से अजीब सी शक्ल बना लेता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन लोडिंग होता है और यूचन को उसका इमोर्टल फ्रूट मिल जाता है। जिसके बाद वो चैंग को सब कुछ बता देती है कि गार्डियन एक्सपर्ट, इमोर्टल लॉर्ड और इमोर्टल्स की कितनी ताकत होती है। तुम लोग कुछ चीजें जान लो, नहीं तो तुम्हें बाद में दिक्कत होगी। जो एक्सपर्ट गार्डियन होंगे ना, उनको हेवनली प्राइड कहा जाएगा और उनकी ताकत कुछ ही टाइम में उन्हें वापस मिल जाएगी। उन्हें कल्टीवेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। और वो अपने मन के अंदर भी सोचती है कि उसकी जियांग फैमिली में से भी कोई हेवनली प्राइड यानी कि एक गार्डियन रिकार्नेटेड हुआ था, लेकिन यूचन को उसके बारे में पता नहीं है। आगे कुछ कांड होने वाले हैं, इसीलिए बता देता हूँ कि जुआन चूही यूचन की फैमिली से गार्डियन एक्सपर्ट है, जो कि रिकार्नेट हुई है। इसके बाद यूचन इतने पे ही रुक जाती है और वो चैंग से कहती है कि और इन्फॉर्मेशन के लिए और ज्यादा फ्रूट लगेंगे और साथ ही में एक नई बास्केट भी दे दो, जिससे मुझे ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें एक डेविल फ्रूट दे दिया है, इसीलिए इसी से काम चलाओ, और ज्यादा चाहिए तो फिर और इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। जिससे यूचन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चैंग से कहती है कि तुम बहुत
बहुत लालची हो। जिसपे चैंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों एक ही जैसे तो हैं। और वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि इमॉर्टल फ्रूट उसके इंसेक्टर की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, इसीलिए उसे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ले जाने पड़ेंगे। इसीलिए वो चैंग से कहती है कि मैं इस अकेले का क्या करूंगी। जिसपे चैंग उसे फ्रूट को वापस लेने लगता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जिसपे यूचन उसे कहती है कि तुम बहुत कमीने हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन चैंग उसे सिर्फ इग्नोर करता है। जिसके बाद वो लिंग से कहता है कि जाओ और जाकर सबको यहीं पे बुला लो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है उनके साथ। जिसके बाद चैंग यूचन से कहता है कि यूचन यहाँ से जा सकती है। यूचन इमॉर्टल फ्रूट को अपने रिंग के अंदर रख लेती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, जैसे ही इमॉर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर आएंगे वो सभी को मार देंगे। यूचन इस बात के ऊपर यकीन करती है कि चैंग के पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इमॉर्टल्स के खिलाफ जा सके। चैंग उसे कहता है कि मैं इसे आगे की सोच रहा हूँ, तुम यहाँ पे खड़ी होके मुझे देख सकती हो अगर चाहो। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो कभी भी इमॉर्टल्स को नहीं रोक सकते हैं। अगर वो लोअर वर्ल्ड के अंदर आ गए तो वो पूरी तरीके से इसे तबाह कर देंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे भागते हुए आ जाते हैं। तो फिर चैंग अपने पास से कुछ पिल्स को बाहर निकालता है और वो उन सभी को एक एक देते हुए कहता है कि इमॉर्टल्स लोअर वर्ल्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उनका सामना कर सके। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि वो उनको आज के आज इमॉर्टल बनाने वाला है और वो उन लोगों से कहता है कि वो ऐसे इमॉर्टल्स को जन्म देगा जिनके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होगा और वो बेखौफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। यूचन चैंग से कहती है कि वो किसी भी मेडिसिन के सहारे पे इतने इमॉर्टल्स नहीं बना सकता है जो कि अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स के साथ फाइट कर सकेंगे, और चैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो एक गॉड नहीं बन सकता है। चैंग यूचन की तरफ देखता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी बात पूरी सही है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इमॉर्टल्स को क्रिएट कर सके, लेकिन इनविंसिबल डोमेन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे सुप्रीम थंडर को बुलाता है और सुप्रीम थंडर यस डैडी कहते हुए नीचे आती है। जिसके बाद वो सभी के ऊपर गिरती है और सभी की पावर्स को बढ़ाने लगती है। यूचन को भी यकीन नहीं होता है कि चैंग इस तरह की कोई चीज कैसे कर सकता है। उसे पूरा विश्वास था कि चैंग शक्तिशाली है, लेकिन वो एक गॉड नहीं हो सकता है जो जब चाहे तब कोई भी इमॉर्टल क्रिएट कर दे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग के टेंपल के अंदर से इमॉर्टल टेलीविजन बाहर निकलने लगता है। जितने भी डीमन आसपास खड़े थे उनको भी ये ऑरा महसूस होता है और उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ चैंग के टेंपल की ओर से आ रहा है। इसीलिए वो सभी भागते हुए उसके टेंपल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और खिड़की से झांक के देखने लगते हैं कि अंदर असल में चल क्या रहा है। और उन्हें दिखाई देता है कि हर कोई अलग ही जश्न में है और हर कोई अपनी ही ताकत को बढ़ाया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि उनकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ते हुए चली जाती है और वो सभी लोग इमॉर्टल तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे इमॉर्टल गेट अपीयर होता है, लेकिन चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपने हाथ की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिससे यूचन और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ इमॉर्टल गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सब कुछ होते हुए देख के यूचन की काफी जोरों से जलने लगती है, क्योंकि यूचन ने इमॉर्टल बनने के लिए हद से ज्यादा मेहनत की थी। उसने अपने सबसे पहले कल्टीवेशन को बढ़ाया, जिसके बाद कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए उसने बहुत ज्यादा दर्द को सहा। जिसके बाद पता नहीं यूचन ने कितने सारे लॉ को मास्टर किया, जैसे कि वाटर ऑफ लॉ, वाटर ऑफ ट्री, इस तरह के लॉस को। जिसके बाद यूचन ने एक मेंटल ब्रेकडाउन को फेस किया, जिसके बाद जाके वो एक इमॉर्टल बनी थी और वो अपर वर्ल्ड के अंदर गई थी। लेकिन जब वो अपने सामने कुछ लोगों को इतनी आसानी के साथ इमॉर्टल बनते हुए देखती है, तब उसके जलन के मारे कुछ ज्यादा ही जलने लगती है और वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि चैंग इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो सारे नियम को पार कर चुका है। उसी टाइम पे हम लोग रिकार्नेशन देखते हैं हेवनली प्राइड्स का, और वो सभी जैसे ही नीचे रिकार्नेटेड होते हैं उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को फिर से गेन करें, कि उस ट्राइपॉड को कैप्चर करें, जिसके बाद वो सभी मिलकर चैंग को मार दें। चैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे डोमेन को बड़ा करना होगा, नहीं तो सभी लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उन सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और चैंग को काफी ज्यादा पॉइंट मिलने लगते हैं। लेकिन चैंग इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है कि जितने भी इमॉर्टल उसने क्रिएट किए थे वो सभी सिर्फ आधे ही इमॉर्टल बने थे, उन्हें अभी भी कल्टीवेशन को बढ़ाने की जरूरत थी। उसी टाइम पे वो सभी डिसाइपल्स एक साथ आती हैं और चैंग के ऊपर कूद जाती हैं और उसे पप्पियां सप्पियां देने लगती हैं। उसी टाइम पे हम लोग टोबा और लिंक के फादर को देखते हैं। टोबा अपनी मसल्स दिखाते हुए बताता है कि वो आखिरकार इमॉर्टल बन ही चुका है। जिसके बाद वो अपनी मसल्स का शो ऑफ करने लगता है। वहीं पे लिंक के फादर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि वो आधे इमॉर्टल बन चुके हैं और वो अपने इंसेक्टर को बताने लगते हैं कि उन्होंने इमॉर्टलिटी के पाथ के ऊपर कदम रख दिया है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर की तरफ डीमंस को देखते हैं और वो सभी बेचारे अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि उन्हें भी चैंग के पास जाना है और उसे पप्पियां सप्पियां देनी है। बेसिकली ये तीनों फीमेल डीमंस थी और यूचैंग के तो होश ही उड़ चुके थे चैंग की असली ताकत को देख के, और वो अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि जो हेवनली प्राइड नीचे आने वाले हैं उनकी हवा टाइट हो जाएगी चैंग के साथ लड़ते लड़ते। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने नए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सारी कंडीशंस को पूरा कर लिया है और क्या वो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, और साथ ही में उसे कई सारी चेस्ट मिलने वाली थी। इसे चैंग और ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे उछलने लगता है। जिसके बाद चैंग पीछे मुड़ता है और वो यूचैन से पूछता है कि तुम गए नहीं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ ट्रेड करना चाहती हो? यूचैन आगे से कहती है कि उसके पास अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैंग उसे कहता है कि अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन हो और अगर उसे फल चाहिए हो तो फिर वो
कभी भी माउंटेन के ऊपर आ सकती है, चैंग उसे हमेशा वेलकम करेगा। जिसके बाद यूचन तुरंत वहाँ से चली जाती है। यूचन के जाने के बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि यूचन ने अपना मन बदल लिया है, इसीलिए चैंग को उसके साथ इसी तरह से डील करनी पड़ेगी। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने अपग्रेड करने को पूरा कर लिया है और उसका सिस्टम अपग्रेड हो चुका है और चैंग को एक नई स्किल मिलती है कि चैंग डोमेन के अंदर किसी भी चीज की जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि कोई मर चुका है तो चैंग उसे फिर से जिंदा कर सकता है और उसे तुरंत मार सकता है। बेसिकली चैंग भाऊ आजकल डोमेन के अंदर गॉड बन चुके हैं और वो किसी को भी मार और जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद चैंग अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और वो डोमेन के साइज को बढ़ा देता है और तुम लोग देख सकते हो कि उसकी डोमेन कितने तक आगे बढ़ चुकी है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अभी भी कई सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी पूरे कॉन्टिनेंट को अपने डोमेन के अंदर लाने के लिए। इसके बाद चैंग को जो चेस्ट मिली थी उनको खोलता है तो चैंग को फिर से कोई ठरकी चीज मिलती है जिसको चैंग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए चैंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि वो इतनी सारी फालतू चीजें उसे क्यों देता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये सभी चीजें सिस्टम के अंदर कंट्रोल में नहीं आती हैं, ये सभी चैंग के लक के ऊपर डिपेंड करती है कि चैंग को क्या मिलेगा। जिसके बाद चैंग दूसरी चेस्ट खोलता है तब उसे एक ऐसा लेटर मिलता है जिसकी मदद से वो अपने सबॉर्डिनेट्स की मन की बात सुन सकता है। जिसके बाद चैंग उस लेटर को खोलता है तब उसे अपने सबॉर्डिनेट्स की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसके सभी सबॉर्डिनेट्स बस एक ही चीज कह रहे थे कि उन्हें चैंग के साथ वो सब करना है, चैंग को किस करना है, चैंग के साथ लेटना है, चैंग को चाटना है। जिससे चैंग निराश हो जाता है और वो बेचारा अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरा एक भी सबॉर्डिनेट नॉर्मल नहीं है, सबके सब अजीब हैं। इसके बाद चैंग अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक पिक की तरह मार दिया जाएगा। जिसके बाद चैंग अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था तब उसके मास्टर ने ही उसकी जिंदगी बचाई थी, नहीं तो उसकी इंटरनल बॉडी की वजह से कई सारे डीमंस उसे नाश्ते में चबा गए होते हैं। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यही नहीं, मेरा मास्टर अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पे लगातार खत्म करते हुए जा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योसो कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसके मास्टर के लिए ये कॉन्टिनेंट इतना ही जरूरी है तो फिर वो ताकतवर बन के अपने मास्टर और कॉन्टिनेंट दोनों को ही जिंदगी बचाएगा। उसी टाइम पे लिंक चैंग के पास आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चैंग फिर से सो चुका है और वो फिर से क्लोन बॉडी में चला गया है। होंग लिंक से कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि चैंग का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा हो। बायुवे उन दोनों से कहती है कि चैंग ऐसा बंदा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। इस पे लिंक आगे से गुस्सा हो जाती है और वो आगे से कहती है कि वो अगली बार मास्टर के क्लोन को फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि अगर चैंग किसी और औरत से मिल रहा है तो फिर वो उन दोनों को ही वहीं पे दफन कर देगी। जिस पे बायुवे चैंग से कहती है तो फिर वो उसके साथ जाएगी और ये पता लगाएंगे कि चैंग किसी दूसरी औरत से मिल रहा है या नहीं। जिस पे लिंक उसे कहती है कि बिल्कुल वो दोनों एक साथ सफर पे चल सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों गार्ड अभी भी जुआनचो को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुआनचो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी, इसीलिए वो बेचारे गार्ड्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम पे चैंग घर से बाहर निकलता है और वो जुआनचो से पूछता है कि उसने पूरी रात यहाँ पे बाहर बिताई थी। जिसपे जुआनचो आगे से स्माइल करती है और वो उसे बताती है कि वो सुबह सुबह अभी ही यहाँ पे आई है। तो फिर चैंग उसे कहता है कि तुम मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम लोग बॉर्डर के पास एक इलाके में एक भाई बहन को देखते हैं जिन्होंने अभी ही एक मेडिसिन खरीदी थी जिसका इस्तेमाल करके वो तुरंत कल्टीवेटर की फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले थे। उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे सी टियान को देखते हैं जो कि रिकार्नेटेड हेवनली प्राइड है, लेकिन सी टियान जिस बॉडी के अंदर रिकार्नेटेड हुआ था वो बॉडी उसकी कल्टीवेशन को झेल नहीं पाती है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है। वो दोनों भाई बहन जैसे ही उसकी ऐसी हालत देते हैं तो वो दोनों उसे अपनी मेडिसिन ऑफर करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सी टियान उनसे कहता है कि कुछ कीड़े मकोड़े मुझे मेडिसिन ऑफर करेंगे। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लड़के की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो उन दोनों के ऊपर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है और उस लड़की की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि वो क्योसो ट्राइपॉड को लेने के लिए आ रहा है और वो सभी को बर्बाद कर देगा। अगला सीन भी ड्रैगन सिटी का होता है। हम लोग देखते हैं कि सी टियान आगे बढ़ते हुए जा रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सभी को पेल देता है और उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद वो आगे से अजीब समूह बना के अपने मन में कहता है कि उसने चैंग के लिए एक अलग ही प्लान सोच रखा है और वो चैंग को बेहद दर्दनाक मौत देने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और सिस्टम चैंग को बता देता है कि सी टियान क्या क्या कांड कर रहा है और चैंग को आगे क्या करना है। और सिस्टम चैंग को बताता है कि ये बेहद जरूरी मिशन है, इसीलिए चैंग को इसे जल्दी पूरा करना होगा। लेकिन चैंग जब जुआनचो को देखता है तब वो भीगी हुई थी, इसीलिए चैंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम सबसे पहले नहा लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अगले सीन में हम लोग जुआनचो को बाथटब के अंदर देखते हैं जहाँ से वो सोनपरी की तरह बाहर निकलती है और ऑथर को मेरी तरफ से शुक्रिया कि उसने यहाँ पे सेंसर डाल दिया है, नहीं तो मुझे डालने पड़ते हैं। खैर चैंग उसे पूछता है कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है ना। इस पे जुआनचो आगे से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आगे से चैंग से कहती है कि वो भी अंदर आ सकता है और वो दोनों एक साथ नहा सकते हैं। चैंग मुझसे कहता है कि मैं अंदर आ गया तो फिर यहाँ पे कोई भी आ सकता है और मैं तुम्हें गार्ड नहीं कर पाऊंगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे सी टियान नाम की एक चिड़िया आई है जिसने अभी ही अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया है, इसलिए उसके पर कतर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि वो रिकार्नेशन प्राइड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो सभी चैंग को बता दे। इसके लिए सिस्टम आगे
से भाई पॉइंट काट लेता है तो चैंग उससे कहता है कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तो फिर सिस्टम आगे से कहता है क्या करें भाई, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। सिस्टम चैंग को बताता है कि ज्यादातर हेवनली प्राइड रिकार्नेटेड अपर वर्ल्ड के होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना है। उनके पास उनकी कई सारे जनरेशन की कल्टीवेशन टेक्निक होती है और साथ ही में उनकी कल्टीवेशन नीचे की तरफ ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं और वो जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करते हैं और साथ ही में वो कई सारे लोगों को मार सकते हैं और लोअर वर्ल्ड के अंदर जो कोई भी ताकतवर है उसे मार के अपनी कल्टीवेशन को और जल्दी बढ़ा सकते हैं। और हेवनली प्राइड के नजरिए से किसी का सर काटना उनके लिए गाजर मूली काटने जितना बराबर है। और उसी टाइम पे कई सारे हेवनली प्राइड्स को इसलिए रिकार्नेटेड किया जाता है ताकि वो इमॉर्टल वल्नरेबल बन सके और वो जल्दी जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और कुछ अपनी मर्जी से रिकार्नेट होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सके और कुछ को छोटे मोटे काम करने के लिए रिकार्नेटेड किया जाता है ताकि वो उनके छोटे मोटे काम कर सके। और ये सारे के सारे कमीने अलग अलग इमॉर्टल डोमेन से आते हैं लेकिन इनका मकसद एक ही होता है और वो है लोअर वर्ल्ड को डोमिनेट करना, जो कि ज्यादातर क्योसो कॉन्टिनेंट है। और कभी कभी ऐसी जगह है इमॉर्टल ट्रेजर लैंड में बदल जाती है, इसीलिए वो सभी लोग कॉम्पीट करते हैं कि कौन इसके ऊपर अपना हक जता सकता है। लेकिन अगर होस्ट इन सभी लोगों का सेवियर बनना चाहता है तो फिर उसे तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो इन तरह के लोगों के साथ फाइट कर सके, क्योंकि ये लोग ग्रुप में अटैक करने वाले हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे तब तक ही वो सेवियर बनेगा, नहीं तो उसे दूसरे लोगों की जान बचाने के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी टाइम पे जुवानचो चैंग से कहती है कि उसे एक जबरदस्त सपना आया था जो कि एकदम खतरनाक था, यानी कि असली ही लग रहा था। लेकिन उस सपने के अंदर जुवानचो का पार्टनर चैंग नहीं था, कोई और था और जुवानचो को उसका नाम नहीं पता था। बेसिकली जुवानचो को वही सपना आया था जो उसके साथ फ्यूचर में होने वाला था अगर चैंग उससे न टकराता। चैंग को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये जुवानचो का सपना था जो कि उसके साथ फ्यूचर में होने वाला था, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जुवानचो बाहर निकलते हुए चैंग से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ एक सपना था, बल्कि रियलिटी तो उससे ज्यादा अच्छी है कि वो चैंग के साथ है। इसके बाद जुवानचो चैंग से कहती है कि उसको एक और बहुत जरूरी चीज पता चली है। चैंग उसे पूछता है और वो क्या चीज है, जिस पे जुवानचो आगे से कहती है कि उसको चैंग से सच्चा वाला प्यार हो गया है। इसके बाद चैंग उसको कपड़े बदलने के लिए कपड़े देने लगता है। उसी टाइम में उसका पैर फिसलता है और वो फिर से बाथटब के अंदर गिरने वाली थी। चैंग उसे बचाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो भी उसी के साथ बाथटब के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ का माहौल गर्म हो चुका था तो फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे कि उसी टाइम पे सिस्टम बीच में आता है, जो कि चैंग से कहता है कि एक नया मिशन मिला है, इसीलिए पहले इसे पूरा करो, बाद में यहाँ पे आके अपना प्यार चालू करना। जिसके बाद चैंग सिस्टम की विंडो को घूरते हुए देख के ये कहता है, इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि सीटियान ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ ज्यादा ही बवाल मचा रहा है, इसीलिए चैंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मारना होगा। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये साला बहुत कमीना है, मुझे ऐसे टाइम में मिशन देता है जब मैं कोई जरूरी चीज करने वाला होता हूँ। जिसके बाद चैंग जुआनसू से पीछे हटने लगता है तो फिर जुआनसू को पता चल जाता है कि चैंग को कहीं पे जाना है। जुआनसू चैंग से कहती है कि अगर उसे कहीं पे जाना है तो फिर वो जा सकता है, लेकिन उससे पहले। जिसके बाद जुआनसू आगे बढ़ती है और वो चैंग को पकड़ के उसे किस कर लेती है और किस करने के बाद उसे कहती है कि हस्बैंड जल्दी आना, मुझे वेट नहीं होगा। तो फिर चैंग के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है कि हस्बैंड। चैंग उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुरंत उसके पास वापस आ जाएगा। इधर हम लोग ड्रैगन सिटी के अंदर देखते हैं तो सीटियान ने तहलका मचा के रखा था। वो लोगों को मार के उनको ब्लड सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उसने वहाँ पे 9 गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को बिछा के रखा था। जिसके बाद सीटियान हंसते हुए कहता है कि उसकी किलिंग फॉर्मेशन बस रेडी ही हो चुकी है, बस उसे 3-4 चारों की जरूरत है। उसी टाइम पे वो देखता है कि एक उड़ने वाली शिप उसकी तरफ आ रही थी तो फिर वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और उन सभी लोगों को मार के उन्हें सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर लेता है। इधर सिस्टम चैंग से कहता है कि उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रैगन सिटी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। उसी टाइम में जब चैंग वहाँ पे पहुंचता है तब सीटियान ने वहाँ पे एक तरह के बुद्धा को समन कर रखा था जो कि इवल बुद्धा लग रहा था और इन लोगों ने यही लिखा है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी की हेवनली प्राइड की कल्टीवेशन को देखते हुए इस तरह की चीज को समन कर पाना नामुमकिन है, साले ये कर कहाँ से रहे हैं। उसी टाइम पे सीटियान हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे एक और चारा आ चुका है, जल्दी से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर चैंग भी आगे से हंसते हुए कहता है कि छोटे कुत्ते गुड इवनिंग। सिस्टम चैंग को बताता है कि सीटियान डीमन बॉडी के अंदर पैदा हुआ है, इसीलिए वो डिवाइन एशियन गॉड्स और डीमंस को समन कर सकता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वाले हेवनली प्राइड्स को ज्यादा ही शक्तिशाली हैं। इनकी ताकत छोटी सी है लेकिन इसके बावजूद ये अपनी उम्र से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर एशियन गॉड्स और डीमंस को समन कर सकते हैं। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, जितनी ज्यादा इनकी वैल्यू होगी उतने ज्यादा मुझे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। सीटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने काफी टाइम से
अभी तक हमला नहीं किया है। ऐसा लगता है कि ये इवल बुद्धा से डर गया है और ये उतना ताकतवर नहीं है जितना सब लोग कहते हैं। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार में इसे खत्म करते हैं, जिसके बाद अपने काम को चालू कर देंगे। जिसके बाद सीटियन वहाँ पे इवल बुद्धा की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था 1000 हैंड्स डिवॉरिंग सोल पाम। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कई सारे हाथ आगे बढ़ते हैं और वो चैंग के ऊपर पाम अटैक करते हैं और वो सभी हाथ जाके डायरेक्ट चैंग से टकराते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा धमाका होता है। सीटियन को लगता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ चैंग को मार दिया, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब चैंग बस सही सलामत खड़ा था और वो सीटियन से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है, जितना हो सके उतनी ताकत से मेरे ऊपर हमला करो। सीटियन उसे कहता है, वाओ तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखा के तुम्हारी पूरी बॉडी को छोड़ दूंगा, जो कि तुम्हारे वाइफ और फैमिली रख सकती है। जिसके बाद सीटियन वहाँ पे फिर से पाम अटैक करता है और कई सारे हाथ आगे बढ़ के चैंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी हाथ चैंग को छू भी नहीं पाते हैं और चैंग उन्हें ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंग आगे से सीटियन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है जितना मैंने सोचा था और मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है। जिसके बाद हम लोग नियन इमोर्टल डोमेन की नानारॉन्ग को देखते हैं, जो कि उनकी हेवनली प्राइड है और ये फिर से रिकार्नेटेड हुई है। वहाँ पे दो और हेवनली प्राइड थे, उनमें से एस्ट्रोलॉजी इमोर्टल डोमेन की लड़की कहती है, जो कि कांग युए थी और ये भी एक हेवनली प्राइड है कि सिटियन की रियल बॉडी की कल्टीवेशन अपर वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल एम्परर जितनी है और उसने जो बुद्धा समन किया है उसकी जो कल्टीवेशन है वो उससे भी ज्यादा है। इसीलिए कांग युए को पूरा यकीन था कि चैंग यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ हारा जाएगा और वो तड़पते हुए मरेगा। नानरॉन्ग आगे से कहती है कि उसने सिटियन के रिकार्नेशन को देखा था, वो जहाँ पे रिकार्नेट हुआ था वहाँ के एक एक घर को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो हीरो है वो असल में चैंग है, जो कि उन सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक फॉल्ट है कि हीरो कमजोर है, इसीलिए वो चींटी की तरह मसल दिया जाएगा और बेहद दर्दनाक मौत मरने वाला है। जिसके बाद हम लोग ज़ेंगेंग इमोर्टल डोमेन के बंदों को देखते हैं और ये भी हेवनली प्राइड है और इसका नाम वो है, जो कि आगे से कहता है कि अगर ये बेचारे लोग मेरे हाथों में आते हैं तो फिर इनके पास बच के निकलने का कोई ना कोई चांस था, लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि सीटियन के हाथों में ये फंस चुके हैं, जो कि और कुछ नहीं सीटियन की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक दर्दनाक जरिया बनेंगे। उसी टाइम पे इवल बुद्धा आगे बढ़ता है और वो दोनों हाथों से जैसे हम मच्छर मारते हैं उस तरह से वो चैंग को मारने की कोशिश करता है। कांग युए जैसे ही ये देखती है तो वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि खेल पहले ही खत्म हो चुका है और वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग अभी तक जिंदा था, जिससे कांग युए वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे बुद्धा के ऊपर शूट करता है। वो यांग फिंगर जैसे ही बुद्धा से टकराती है तो बुद्धा एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और मारा जाता है। इससे वो तीनों हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि चैंग ने गलती कर दी है। सिटियन के लिए वो बुद्धा एक प्राइड की तरह था, यानी कि गर्व, इसीलिए चैंग अब बहुत बुरी मौत मरने वाला है क्योंकि उसने सिटियन के प्राइड को बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। उसी टाइम पे हम लोग नानरॉन्ग को देखते हैं, जो कि कहती है कि उसे ये स्टोरी इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगी जिसमें हीरो खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है दुनिया को बचाने के लिए, और वो आगे से कहती है कि वो चैंग को ना मार के उसे स्पेशल तरीके से ट्रेन करती, जिससे वो चैंग को अपना नया पेट बना लेती। खैर वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसका पेट बनेगा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने बुद्धा को मारा है तो फिर उसे फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे चैंग कहता है कि वो समन किए गए बुद्धा और डीमंस को मार के भी फील्ड पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम तुम तो कमाल के हो। जिसके बाद चैंग सिटियन को उंगली करते हुए कहता है, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या, थोड़े से और अटैक करो। जिसके बाद सिटियन गुस्से में कहता है अच्छा। जिसके बाद वो वहाँ पे फिर से एक और समन को इस्तेमाल करता है और पता नहीं ये डीमन है क्या है, लेकिन ये इमोर्टल सोल्जर की पीक कंडीशन पे है। जिसके बाद वो समन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से चैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन चैंग उसे तुरंत डॉज कर लेता है। लेकिन वो सोल्जर उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से चैंग के पेट के ऊपर खतरनाक हमला करता है, जिससे चैंग को काफी तेज दर्द होता है। जिसपे वो समन हंसते हुए कहता है कि ये तो चींटी था, चींटी एक पल में ही मार दिया। लेकिन तभी सिटियन उसे कहता है कि अपने ऊपर देखो। उसे टाइम पे चैंग उसके ऊपर से आता है और उसके सीने के ऊपर इतनी जोर से किक मारता है कि वो समन वहीं पे मारा जाता है और एक पल में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद सिटियन फिर से वहाँ पे एक और नए समन को बुलाता है, जिसके बाद वो अपने पिछवाड़े का दम लगाते हुए उससे चिल्ला के कहता है कि उसे मार दो जाके। लेकिन चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही। इसके बाद चैंग भी आगे से अपने समन को यूज करता है और वो वहाँ पे दावी ड्रैगन को समन करता है, जो कि पिछले वाले ड्रैगन से और भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। और चैंग उससे कहता है कि मैं तो अभी और ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कितने ज्यादा समन को यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि सिटियन के भी पसीने छूटने लगे थे उस ड्रैगन को देखते हुए। जिसके बाद चैंग अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो जाके समन को निगल जाए। ड्रैगन ऐसा ही करता है और वो समन को निगल जाता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने सिटियन को बालों से पकड़ रखा था और चैंग उसे डराते और धमकाते हुए उससे कहता है, क्यों बे, अभी तो बहुत ज्यादा उछल रहा था, अब क्या हुआ, तेरा इमोर्टल गार्डियन, तेरी पावर सब कहाँ चली गई। जिससे सिटियन की आवाज कांपने लगी थी। जिसके बाद चैंग भाई सिटियन की प्राइड यानी कि उसके गर्व और घमंड की कह के ले लेता है और उसे कहता है कि तू इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे ताकतवर बंदा है ना, दी 9th प्रिंस,
लेकिन तू इस लोअर वर्ल्ड के अंदर एक कुत्ते की नालायक ब्रीड के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बाद में उसे कहता है कि मजाक था भाई, मजाक। इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े आदमी हो और तुम्हारे पास हाई ग्रेड का प्राइड है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा स्वाद चखाता हूँ। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार चट्टा मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाके नीचे जाके गिरता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उड़ते हुए आता है और उसके मुंह के ऊपर एक किक मार के वहाँ पे तगड़ा धमाका करता है। इसके बाद चैंग उसे गले से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि ऊपर से तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, भले ही मैं तुमको आज यहीं पे मार देता हूँ। लेकिन सीटियन चैंग से कहता है कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया है, मेरा मकसद जो था मैंने वो अचीव कर लिया है और अगली बार जब वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद चैंग अपने डिवाइन फिल्म को रिलीज करता है और वो उसे मार देता है। लेकिन जब चैंग उसको मार देता है तब उसे सिर्फ 10 ही फील्ड पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही कम थी। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर कहता है कितना बकवास काम था। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी यहाँ पे कई सारे हेवनली प्राइड बचे हुए हैं, अगर मैं क्योसो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करो तो मैं उन्हें ललचा सकता हूँ बाहर आने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि जितने भी बचे कुछ हेवनली प्राइड थे, शायद से उन लोगों ने पहले ही उसकी फाइट को देख लिया होगा और वो लोग इतना ज्यादा डर जाएंगे कि वो चैंग से फाइट करने के लिए बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए चैंग काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि अब वो फील्ड पॉइंट को कैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन अचानक से चैंग की बॉडी जवाब दे जाती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है। चैंग बताता है कि उसने अपनी 80% पावर का इस्तेमाल कर लिया था, नहीं तो वो वहीं पे मारा जाता और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अगले 2-3 महीनों तक वो फाइट नहीं कर पाएगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सिटीजन भागते हुए आता है और वो चैंग से पूछता है कि उसे क्या हो गया है। लेकिन चैंग सिग्मा वाला चेहरा बना के उसे कहता है कि उसे चोट लगी है और वो बंदा चैंग को हॉस्पिटल तक लेके जाए। वो बंदा चैंग को अपनी पीठ पे उठा लेता है और उससे कहता है कि वो जरूर अपने लॉर्ड की जान बचाएगा। जिसके बाद वो चैंग को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। उसी टाइम में हम लोग उन तीनों को ऊपर से ये सब कुछ होते हुए देखते हैं। वो आगे से कहता है सॉरी, कहती है ये लड़की थी। वो कहती है कि चैंग बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसने सीटियन को तो मार दिया है लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट आई है और यही हमारा मौका हो सकता है। अगर हम तीनों एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं तो शायद हम उसे मार सकते हैं और वो हमें फाइट बैक करने की हालात में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैंग यूए आगे से कहती है ये उसका जाल भी हो सकता है, क्या पता वो बस दिखावा कर रहा हो जिससे बाकी सभी हेवनली प्राइड बाहर आ जाए और उसके ऊपर हमला करे, जिसके बाद वो हम सभी को एक साथ मसल दे और मार दे। नॉन रॉन्ग आगे से कहती है कि उन्हें अभी सब्र रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है और वैसे भी चैंग उनका एक बेहतरीन पेट बन सकता है। जिसके बाद हम लोग जियांग फैमिली को देखते हैं जो कि इमोर्टल डोमेन के अंदर है। यूचैन जैसे ही वहाँ पे आती है तो कई सारे कल्टीवेटर्स जो कि अभी अभी इमोर्टल जनरल बने थे वो सभी लोअर वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं और वो जाते हुए यूचैन से कहती है कि इंसेक्टर उनका इंतजार कर रही है। यूचैन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे भी नहीं पता है कि उसकी फैमिली की हेवनली प्राइड इस बार नीचे के वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि लोअर वर्ल्ड के लोग अच्छे से कल्टीवेट कर पाए। इसके बाद यूचैन अपने इंसेक्टर के पास जाती है और उन्हें एक डेवल फ्रूट देती है। इंसेक्टर आगे से कहती है कि नीचे तो पूरा का पूरा पेड़ था, फिर तुमको एक ही क्यों मिला, तुम तो अपनी ताकत के साथ वो पूरा पेड़ भी ला सकती थी। सॉरी, ये पैट्रियाज है, इंसेक्टर नहीं है। पैट्रियाज आगे से यूचैन से कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि सिर्फ एक इमोर्टल फ्रूट कभी भी उनके इंसेक्टर के लाइफ स्पैन को बरकरार नहीं रख पाएगा, इसलिए उन्हें कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए पैट्रियाज यूचैन से कहती है कि यूचैन ने उसे निराश किया है। यूचैन आगे से कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो कि नीचे क्या क्या हुआ था। इसके बाद यूचैन सब कुछ बता देती है कि चैंग ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपने हाथों से वहाँ पे इमोर्टल्स को क्रिएट कर दिया, जिनमें से आधे से हाफ इमोर्टल थे और बाकी तो फुल इमोर्टल थे। पैट्रियाज आगे से कहते हैं कि ये तो कमाल की बात है भाई। इसके बाद यूचैन आगे बताती है कि वो जैसे ही वहाँ पे पहुंची तब उसने अपने ऑरा का इस्तेमाल करने की कोशिश करी जिससे वो चैंग को डरा सके, लेकिन चैंग उससे डरा ही नहीं बल्कि उसी ने यूचैन को डरा दिया। जिसके बाद उसके जितने भी सबोर्डिनेट्स थे उन सभी ने यूचैन की कस के बेइज्जती की और उसे रुलाने की हालात पे ले आए। अगर यूचैन वहाँ पे अपनी चतुराई न दिखाती तो उसे यकीन नहीं था कि वो जिंदा वापस आ सकती थी। पैट्रियाज उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद वो खड़ी होती है और आगे से कहती है कि उनके पास जो वनरेबल इमोर्टल होते हैं उनके पास भी 100% चांसेस नहीं होते हैं कि वो अपने हाथों से इमोर्टल को क्रिएट कर सके। इसीलिए पैट्रियाज को लगता है कि चैंग अकेला ही काफी है कि वो इमोर्टल वर्ल्ड को खतरे में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एशियन टाइम में डार्कनेस ऑफ लॉर्ड मर गया था तो फिर उसके दफनाने की जगह के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है। इसीलिए पैट्रियाज को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें क्योसो के छोटे से इलाके में कुछ जानकारी मिल सकती है जो उनके बहुत ज्यादा काम की हो। और वो आगे से कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी कई सारी ताकतवर फैमिली है जो कि उनकी जियांग फैमिली को बर्बाद कर सकती है, इसलिए उन्हें लगातार ताकत की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद
बाद पैट्रियाज यूचान से कहते हैं कि उनके पास यूचान के लिए एक काम है कि यूचान को फिर से लोअर वर्ल्ड के अंदर जाना है और चैंग से कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स लेके आने हैं और उसे चैंग के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालना है, जिससे वो लोग चैंग से कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स ऐसे ही ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि भैया वो लोग इसी से अपने इंसेक्टर की जान बचा सकते हैं। दूसरा काम ये था कि जियांग फैमिली का जो हेवनली प्राइड था उनके साथ इनका कनेक्शन टूट चुका है और उन्हें पता है कि वो अभी क्या है और कहाँ है, क्या कर रही है। इसीलिए यूचन को नीचे जाना है और उसे ढूंढना है और पैट्रियाज उसे एक सील देंगी। यूचन जैसे ही उस सील को अनलॉक करेगी तो फिर उसकी जो हेवनली प्राइड होगी वो आगे से उछलने कूदने लगेगी, जिससे यूचन अपनी हेवनली प्राइड को आसानी के साथ ढूंढ सकेगी। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो हेवनली प्राइड जुआनचू है और कोई नहीं। इसके बाद हम लोग जुआन वो इमोर्टल डोमेन को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग सीटियन को देखते हैं और इन भैया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। चैंग ने कस के बेइज्जत किया था और ऊपर से कुत्ते की तरह पीटा था, इसीलिए ये जब वापस अपनी रियल बॉडी में आए तब इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सर्वेंट आगे से कहता है, दादा तुहार ऐसी हालत कौन कर सकेला। जिसपे सीटियन आगे से कहता है कि और कौन कर सकता है, क्योसो का लॉर्ड चेन चैंग, उसके अलावा कौन है इस दुनिया के अंदर, और उसने साथ ही में मेरे 3 समन को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस थे, और अगर मैंने वहाँ पे अगर पिल को न खाया होता तो मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती और मैं दोबारा जिंदा भी ना होता। इसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि जाओ और जाके सभी लोगों को रेडी करो, हम लोग युद्ध करने के लिए नीचे जाने वाले हैं और मैं उस कमीने चैंग को अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि रियल बॉडी सोल से काफी अलग होती है, इसके अंदर सोल अलग नहीं होती है। अगर वो नीचे मारा गया तो फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होगा और ना ही वो 6 पाथ ऑफ रिकार्नेशन के अंदर जा सकता है। और वैसे भी वो यहाँ का प्रिंस है, इसीलिए वो अगला इमोर्टल लॉर्ड बनने के लिए आराम से वेरीफाई हो सकता है। लेकिन वो आगे से कहता है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं और वो आगे से कहता है कि चैंग लोअर वर्ल्ड के अंदर इनविंसिबल है, लेकिन अगर मैं अपनी रियल बॉडी के साथ रिकार्नेट होता हूँ तो फिर मेरी बॉडी के अंदर लॉ का कोई भी असर नहीं रहेगा और मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वैसे भी उसके अपोनेंट सिर्फ हेवनली प्राइड है जो कि नीचे की तरफ गए हैं, और वैसे भी उसके पास कई सारे मौके हो सकते हैं, और अगर वो लोग क्योसे के बॉर्डर को कैप्चर कर लेते हैं तो फिर वो लोग आसानी के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदा ही फायदा होगा। इसके बाद सीटियन आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो वनरेबल इमोर्टल बन जाता है तो जितने भी बड़े इमोर्टल्स हैं वो सभी खुद ही उसे उसका थ्रोन वापस कर देंगे। इसी के साथ वो क्योसो बॉर्डर को कैप्चर करने में कोई भी बुराई नहीं है और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो चाहेगा इस बार सर लेके ही वापस आएगा। उसी टाइम पे हम लोग लोअर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि चैंग ने एक बेहद खतरनाक फाइट की है और वह बुरी तरीके से चोटिल है। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि चुपचाप पे बैठा हुआ हेवनली दाव का इस्तेमाल करके हेवनली प्राइड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बारे में उसे कहीं भी पता नहीं चलता है और वो सोचता है कि उसे लालच देके ही उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे कभी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के सामने आता है और वो चैंग को बताता है कि सिस्टम का जो डोमेन है उसने माउंटेन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, लेकिन युनजाओ को अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया है और उसके लिए काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत थी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कई सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए उसे कई सारे इमोर्टल्स को मारना पड़ेगा, तब तक के लिए युनजाओ कभी भी डोमेन को कवर नहीं कर पाएगी। उसी टाइम पे चैंग को महसूस होता है कि कोई उसके तरफ आ रहा है जो कि छत से आ रहा था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बहुत सही टाइम पे आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो बंदी जल्दी से खिड़की को तोड़ के अंदर आ जाती है और वो चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड के नीचे दबा के उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर एक खतरनाक स्नीक अटैक करने की। लेकिन जब चैंग उसको देखता है तब उसे पता चलता है कि वो असैसिन और कोई नहीं, असल में जुआनचू थी। चैंग उसे देख के हैरान होता है और पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आ रही हो। जुआनचू बताती है कि उसे जैसे ही सुनने को मिला कि चैंग बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए वो भागते हुए उसे चेक करने के लिए आने लगी, लेकिन गार्ड्स उसे आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए उसे छत से आना पड़ा। इसके बाद जुआनचू चैंग से कहती है कि इस बात को मारो गोली, सबसे पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। इसके बाद जुआनचू चैंग को पकड़ती है और उसके कपड़े उतारने लगती है उसकी चोट को देखने के लिए। चैंग उसे कहता भी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुआनचू अपने आगे किसी की सुनने वाली थी क्या। इसके बाद वो चैंग के कपड़े उतार के उसे अच्छे से चेक करती है, लेकिन वो कुछ और ही चीज को देख लेती है और वो चीज चमक रही थी और तुम लोग समझ गए होगे। इसके बाद चैंग उसे कहता है कि उसने जुआनचू को देख लिया है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया है। जुआनचू भी आगे से यही चीज बोलती है। इसके बाद जुआनचू आगे से शर्माते हुए कहती है कि वो ब्राइडल चेम्बर के साथ कुछ करना चाहता है, यानी कि सुहाग रात। और बैकग्राउंड में चैंग अपने मन में सोचता है कि अभी नहीं, अभी के लिए अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो अपने मन के अंदर यही चिल्ला के कह रहा था कि अगर सिस्टम बीच में न कूदे तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। इसके बाद जुआनचू आगे से शर्माते हुए कहती है कि अगर वो हेवनली प्राइड होती चैंग को बेड के ऊपर धक्का दे देती और उसी के ऊपर बैठ जाती। चैंग उसके गालों को खींचते हुए कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो, लेकिन अगर तुम हेवनली
प्राइड होती तो फिर मुझे पहले ही पता चल जाता। जिसके बाद वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे उसे बाहर से आवाज आती है कि कोई चैंग को बुला रहा था। इसलिए जुआन जो जल्दी से छुप जाती है बेड के नीचे और चैंग उसे कहता है कि हेवनली प्राइड आ गए हैं, इसलिए तुम अंदर ही छुपे रहना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दरवाजा खुलता है तो बाहर से मिंग आती है, जो कि भागते हुए डायरेक्ट चैंग के पास जाती है और उसे पूछती है क्या उसे चोट लगी है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है। और मिंग ही कुछ ज्यादा ही चैंग से चिपक रही थी और उसकी चिंता दिखा रही थी, इसीलिए जुआनचू को काफी तेज जलन हो रही थी और वो गुस्से में ही थी। उसी टाइम पे हम लोग नान रॉन्ग को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर खड़ी थी, और वो जब वो देखती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है अपनी वाइफ के साथ साथ साथी में किसी और के भी, तो फिर वो सोचते है कि चैंग बहुत घटिया आदमी है। जिसके बाद हम लोग मिंगी को हाफते हुए देखते हैं और चैंग की शक्ल देखो तुम्हें हंसी आ जाएगी। खैर हमें बाद में पता चलता है कि मिंगी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी चैंग को हील करने के लिए। चैंग उसे कहता है कि मिंगी सिस्टर आप तो बहुत कमाल की हैं, आप आसानी के साथ किसी को भी मिसलीड कर सकती हैं कि हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। खैर मिंगी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसका लॉट ठीक ठाक है उसे सब कुछ सही लगता है। वो तो बस चैंग की साइड पे रहना चाहती है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिस वजह से जुआनचू वह जलती रहती है। खैर चैंग उसे कहता है कि अब सारा काम खत्म हो चुका है, इसीलिए मिंगी यहाँ से जा सकती है। और चैंग बिल्कुल ठीक है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब वो पहली बार क्योसो लॉर्ड बना था तब मिंगी ही सबसे पहले उसके पास आई थी सरेंडर करने के लिए, और वो चैंग की बहुत ज्यादा चिंता भी करती है। लेकिन चैंग को अभी तक नहीं पता है कि वो मिंगी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है या नहीं, और ये उसके लिए अच्छा है या नहीं। खैर उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बता देता है कि खिड़की के पास एक हेवनली प्राइड है। जिसके बाद नान रॉन्ग वहाँ से तुरंत भाग लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चैंग ने उसे देख लिया है। लेकिन जब वो वहाँ से भागे रही थी तभी चैंग उसके सामने आ जाता है। नान रॉन्ग और बाकी सभी जितने भी हेवनली प्राइड थे वो सभी एक साथ चैंग के ऊपर एम्बुश कर देते हैं, यानी कि घात लगा के हमला। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। कांग युवे आगे से नेबुला सीन फ्लैश का इस्तेमाल करती है, नान रॉन्ग आगे से 10,00,000 बैटल फ्लिस का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद वो आगे से अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने उन्हें मारपीट की एक बराबर कर दिया था और उनके गले में रस्सी बांध दी थी, बिल्कुल कुत्ते की तरह। और वो तीनों चैंग से रोते हुए बस यही कहते हैं कि हमें छोड़ दो मालिक। चैंग उनके सर को सहलाते हुए कहता है कि वो बेचारा लड़कियों को कैसे मार सकता है, वो उन्हें जरूर छोड़ देगा कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, वो भी फील्ड पॉइंट को इकट्ठा करके, यानी कि मार के। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे भागते हुए आती हैं और चैंग से पूछती हैं कि ये कौन है। इस पे चैंग उन्हें बताता है कि ये नहीं हेवनली प्रेरेड है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे बांध लिया है। लेकिन हम लोग नान रॉन्ग को देखते हैं जिसके मन के अंदर एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना इन दोनों के बीच में आग लगा दी जाए। इसके बाद वो आगे से चैंग से कहने लगती है कि वो चैंग के सोना चाहती है क्योंकि चैंग भी कई सारी लड़कियों के साथ सोता है, जिससे जुआनचू को बहुत तेज जलन होती है और वो आगे से गुस्से में जलने लगती है। चैंग उसे समझाते रहता है कि मैं इसे पहली बार मिला हूँ, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन जुआनचू अपनी शॉट लेती है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और चैंग उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। इधर मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग बहुत ज्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है और उसे भी चैंग हल्का हल्का सा पसंद आने लगता है। जिसके बाद हम लोग ह्यूनजो की बॉर्डर सिटी को देखते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से नरसंहार मचा हुआ था और हर कोई मरा पड़ा था। हम लोग वहाँ पे बुरियर लव इमोर्टल डोमेन के कुछ हेवनली प्राइड को देखते हैं और वो दोनों जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे मारकाट मचा दिए थे। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा कहीं पे छुपा हुआ है, तो वो उसे भी बाहर निकाल के उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे बाई युवे और लिंग आ जाती है जो कि आसानी के साथ उस बच्चे को बचा लेती है और उन दोनों से कहती है कि वो क्यों इस सिटी के ऊपर इस तरह से कहर ढा रहे हैं। लेकिन वो दोनों उन दोनों की बेइज्जती करते हैं और अपनी स्वॉर्ड लेके उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि लिंग के हाथों में इमॉर्टल स्वॉर्ड है तो वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमीने हैं, इन्हें कल्टीवेट करना भी डिजर्व नहीं करता है, आज मैं इन्हें मार के दिखा दूंगी कि असली ताकत क्या होती है। इसके बाद वो भी इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और वो उस बंदे का गला काटते हुए उसके पार निकल जाती है। दूसरा बंदा देखते ही समझ जाता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो उनसे कह के जाता है कि अपर वर्ल्ड उनसे बदला जरूर लेगा। जिसके बाद वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन लिंग जो उसके पीछे भागते हुए जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसकी पीठ के अंदर अपनी शॉट घुसा के उसे भी मार देती है। बाई वे आगे से कहती है कि यहाँ पे अभी भी और कई सारी जगह भी हो सकती हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही होंगी। लिंग आगे से कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आसपास की जगहों को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोग बेफालतू में ही मारे जाएंगे। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं और लिंग ने जैसे ही उन दोनों को मार दिया था तो फिर चैंग को फील्ड पॉइंट मिले थे। इसके बाद सिस्टम चैंग को एक नया मिशन देता है कि आसपास के बॉर्डर सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा है, इसीलिए चैंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोग मारे जाएंगे। चैंग को जैसे ही पता चलता है कि ये स्पेशल मिशन है और इसकी टाइम लिमिट सिर्फ 1 दिन है, तो फिर चैंग सिस्टम से पूछता है क्या उसके पास कोई ऐसा टूल है जिसकी मदद से वो सारे वर्ल्ड्स के अंदर जा सकता है, यानी कि अपर वर्ल्ड के अंदर भी। और वो चीज का नाम था अदर वर्ल्डली कार्ड और ये मैं दोबारा नहीं लूंगा। खैर सिस्टम चैंग को बताता है कि ये सिर्फ उसके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ये आइटम से मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपनी मनमर्जी
मर्जी के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर चैंग सिस्टम के तेल लगाने लगता है और उसे कहता है बता दो भाई मिशन के लिए है। तो फिर सिस्टम उसे बता देता है कि उसे मिल जाएगा जब मिशन आएगा। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे कई सारे लोगों की जिंदगी टिकी हुई है, इसीलिए चैंग को इसे सीरियस लेना पड़ेगा। खैर उसी टाइम में चैंग देखता है कि ऊपर से इमोर्टल गेट खुल जाता है और इमोर्टल नीचे वाले अंदर थे। सिस्टम चैंग को बता देता है कि सीडियन फिर से नीचे आया है और उसका लेवल इस बार पहले से और ज्यादा बड़ा है। जिसे चैंग समझ लेता है कि सीडियन इस बार अपनी रियल बॉडी के अंदर आया है और चैंग को यही तो चाहिए था। इसके बाद हम लोग दूर जंगलों के अंदर सीडियन और उसकी पूरी आर्मी को देखते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग यू चैन को भी देखते हैं जो कि सीडियन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। वो तो यहाँ पे फिजियन माउंटेन पे जाने के लिए आई है क्योंकि उसे इमोर्टल फ्रूट चाहिए एल्डर के लिए। इसके बाद वो वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। सीडियन उसे कहता है कि हम दोनों एक ही डोमेन से आते हैं, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, चलो अच्छा तुम चली जाओ। यू चैन अपने मन के अंदर सोचते है कि ये सच में अपनी रियल बॉडी के साथ नीचे आ चुका है और इसकी चैंग को मारने की लालसा इस बार और ज्यादा लग रही है। पिछली बार जब ये नीचे आया था तब हेवनली दाव ने इसकी पावर को कम कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद जितने भी हेवनली प्राइड सीटियन के साथ आए थे वो सभी सीटियन से पूछते हैं कि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने ऐसा नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन इसके बाद जब 3 हेवनली प्राइड उसके पास टच करने के लिए गए तब वो तीनों पकड़े गए। इसमें सीटियन आगे से कहता है कि सिर्फ 5 घंटे। सीटियन 5 घंटे के अंदर चैंग को इस तरह से बर्बाद कर देगा, ना तो वो जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। लेकिन इसके लिए सभी हेवनली प्राइड को सीटियन की मदद करनी पड़ेगी जो भी आसपास के बॉर्डर के पास बिखरे हुए हैं। सीटियन उन लोगों को बताता है कि चैंग फिजियन माउंटेन के पास रहता था, इसलिए उसके पास कई सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स होंगे। बेसिकली वो लोग ये प्लान बना रहे थे कि वो लोग चैंग के रिश्तेदारों के ऊपर हमला करेंगे और उन्हें मारपीट के बराबर कर देंगे। और सीटियन का प्लान बिल्कुल इस तरह से था कि आसपास के जितनी भी सिटी हैं यानी कि उसके रिश्तेदारों यानी कि जो 9 स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो लोग हमला करते हैं और पूरी तरीके से वहाँ पे मास्कर मचा देते हैं। जो भी बंदा दिखाई देता है वो लोग उसे मार देते हैं और एक पल के लिए भी रहम नहीं खाते हैं। और इसी तरह से आसपास के जितने भी सिटीज थे वो उन जगहों पे हमला करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि चैंग जल्दी से बाहर निकले और वो एक ट्रिप्डो होने के नाते अपने लोगों की जान बचाए। और कुछ समय बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो लोग उसे मसल देंगे। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों की सीक्रेट मेथड को सोल सर्चिंग टेक्निक की वजह से सर्च कर रहा था और उसे पता भी चल जाता है कि ये सीक्रेट मेथड दरअसल सोल के साथ कल्टीवेट किए जाते हैं और इसमें खतरा भी होता है। इसीलिए चैंग इस तरह की टेक्निक्स को वोलिंग और बाकी सभी को सीखने के लिए नहीं दे सकता है। खैर इसके बाद चैंग को यह भी पता चलता है कि हेवनली प्राइड और हेवनली गार्डियन दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन हेवनली प्राइड उन्हें समन कर सकते हैं और उनकी ताकत एक तरह की ही होती है। इसके बाद चैंग को यह भी पता चलता है कि जो गार्डियन समन किए जाते हैं उनके पास हेवनली दाव का जरा सा भी सरपास नहीं होता है और उनकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इससे चैंग को समझ में आ जाता है कि इस बार की बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे गार्डियन को इस बार जिंदा पकड़ना पड़ेगा ताकि वो अपर वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के सिटीज के जितने भी लॉर्ड थे वो सभी एक साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सभी हेवनली प्राइड्स उनके ऊपर इस तरह से हमला कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को और ज्यादा एक्सट्रीम पावर महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ चैंग ने किया है। हम लोग देखते हैं कि चैंग ने हेवनली दाव की पावर को रिलीज किया था जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे। इधर चैंग पावर को रिलीज करते हुए जुआनजू से कहता है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें चुपचाप सिटी लौट जाना चाहिए, तब तक मैं वहाँ पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन जुआनजू चैंग से कहती है कि वो उसके साथ रह के मुसीबत का सामना करना चाहती है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं वापस आ जाऊंगा, अभी के लिए तुम चली जाओ। वो सभी स्टेट लॉर्ड चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे कहते हैं कि चैंग बौखला चुका है, अगर वो इसी तरह से पावर को रिलीज करते लगा तो फिर क्यूसो कॉन्टिनेंट एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो सभी भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर भी चैंग से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो इसी तरह से हेवनली दाव की पावर को रिलीज करते रहा तो फिर कुछ ही देर में पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा और हर कोई मारा जाएगा। लेकिन चैंग आगे से उसे कहता है कि तुम शांत रहो और बस देखते जाओ। और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सुप्रीम थंडर भी घबरा जाता है और सभी लोग भी घबराने लगते हैं क्योंकि चैंग रुक ही नहीं रहा था। जिसके बाद वो सभी अपनी जान बचा के इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग के इस तरह से पावर को रिलीज करने की वजह से जितने भी हेवनली प्राइड थे वो सभी चैंग के सामने आके खड़े हो चुके थे और वो सभी लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमीना है, हमने जो भी प्लान बनाए थे वो सभी इसकी वजह से यूजलेस हो गए हैं, इसने बहुत अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल किया। दरअसल इन लोगों का प्लान ये था कि आसपास के लोगों को मारेंगे जिससे चैंग बाहर आके उन्हें एक एक करके बचाएगा, लेकिन चैंग तो पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने चला था तो फिर ये लोग एक एक को क्या मारेंगे, इसीलिए इन्हें चैंग के सामने खुद ही आना पड़ा। चैंग उन लोगों से कहता है कि देखो तो यहाँ पे कौन आया है, कुछ मच्छर भिनभिना रहे थे लेकिन वो फिर से वापस आ गए हैं। इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग एक कचरे के सिवा कुछ भी नहीं हो जिनका आज मैं सफाया कर दूंगा। इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ और मैं आज क्यूसो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो अपनी पावर से एनर्जी को रिलीज करता है और एक एक करके हेवनली प्राइड्स को मारने लगता है। जिसे सीटियन हैरान तो होता है लेकिन वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चैंग का चिल्ला के नाम लेता है। जिसके बाद वो
वो अपने सभी हेवनली प्राइड से कहता है कि सभी एक एक करके जितने भी हेवनली गार्डियंस हैं उन सभी को समन करो, और वो सभी लोग एक एक करके हेवनली गार्डियंस को समन करने लगते हैं। और चैंग को यही तो शुरुआत से चाहिए था जिससे वो फील्ड पॉइंट इकट्ठा कर सके। और हाँ, हेवनली गार्डियंस की पावर सरपास नहीं होती है लॉ की वजह से, इसीलिए वो अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उनके अंदर से एक एक करके हेवनली गार्डियंस जो कि हेवनली इमॉर्टल है वो बाहर निकलते हैं। सिस्टम भी चैंग को इसी तरह से हजारों मैसेज देता है और बताता है कि कई सारे गार्डियन बाहर निकल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि उन पोर्टल्स के अंदर से कई सारे हेवनली गार्डियंस बाहर निकलते हैं, लेकिन चैंग उन सभी हेवनली गार्डियंस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि आज तो मजा आने वाला है। हम देखते हैं कि सभी लॉर्ड्स इतने सारे इमॉर्टल गार्डियंस को देख के जरा हैरान हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि आज सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। मियो के फादर आगे से कहते हैं कि चैंग ने बहुत गलत मूव लिया है कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और सभी लोग यहाँ पे एक साथ मरने वाले हैं। चैंग कभी भी उन्हें एक साथ नहीं मार सकता है। सी टियान भी आगे से कहता है कि उसने बहुत बड़ा गलत मूव लिया है कि वो एक साथ यहाँ पे सभी को इकट्ठा कर लिया और वो सभी लोग यहाँ पे एक साथ मारे जाएंगे। इसके बाद दो गार्डियन आगे बढ़ते हैं और चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये बस लोअर वर्ल्ड का एक कीड़ा है जो कि खुद को महामहिम समझता है। आज मैं इसे मसल के दिखा दूंगा कि लोअर वर्ल्ड क्या चीज है। वहीं पे चैंग आगे से अपनी एनर्जी से एक धनुष बनाता है और वो सोचता है कि ये इतने कमजोर है कि इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना बेकार है, मुझे थोड़ा सा ताकतवर चाहिए। इसके बाद वो उस धनुष की एनर्जी से एक एरो ऊपर की तरफ शूट करता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, तो जो भी गार्डियन उसके कांटेक्ट में आते हैं वो सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। इसके बाद चैंग बिजली की तरह आगे बढ़ता है और वो एक एक करके गार्डियंस को मारते हुए कहता है कि जितने भी लोअर वर्ल्ड के लोग हैं वो सभी चीटियां हैं और नालायक हैं, लेकिन तुम लोग ऊपर से आए हो तो बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड हो। क्या कभी तुम लोगों ने खुद के भी पापों को देखा है? इसके बाद चैंग इसी तरह से कई सारे हेवनली गार्डियंस को मारते जाता है और वहाँ पे कत्लेआम मचा देता है। जिसके बाद चैंग पहले वेव के जितने भी लोग थे उन सभी को खत्म कर देता है और वो सिस्टम से कहता है कि जितने भी पॉइंट है वो सभी उनका इस्तेमाल करके डोमेन को एक्सपेंड करें और उसके एरिया को बड़ा करें। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी वेव आती है तो फिर पोर्टल से और ज्यादा गार्डियंस बाहर निकलते हैं। सी टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने चैंग जैसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं और वो चैंग से कहता है कि चैंग उसकी डोमेन के सभी इमॉर्टल्स को नहीं मार सकता है और वो आखिर में थक हार के बुरी मौत मरेगा और सी टियान उसका गला काट देगा। इसके बाद जितने भी इमॉर्टल वहाँ पे सेकंड वेव के आते हैं वो सभी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ चैंग के ऊपर हमले करने लगते हैं। चैंग भी आगे से आगे बढ़ता है और वो अपने हाथों पे एनर्जी को रिलीज करते सामने की तरफ एक ड्रैगन को रिलीज करता है और वो ड्रैगन एक ही बार में सभी इमॉर्टल्स को निगल जाता है और सभी लोग फिर से मारे जाते हैं। जितने भी सिटी लॉर्ड्स थे वो सभी खुश हो जाते हैं कि चैंग ने एक एक करके सभी इमॉर्टल्स को मार दिया है। टाइम पे हम लोग जुमानचू को देखते हैं जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि पता नहीं उसका पति क्या इमेजिन कर रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जुमानचू के हाथ के ऊपर एक सिंबल था जो कि हेवनली दाव का था, यानी कि अगर चैंग मर जाता है तो फिर हेवनली दाव का इस्तेमाल जुमानचू करेगी या फिर वो उसके बिना भी कर सकती है। के बाद हम लोग चैंग को देखते हैं तो आसमान में पटाखे फूट रहे थे जब वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। इसे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन लोगों ने इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी और इसको इंट्रोगेट कर रहे थे। फिन सिटी के स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब उनके क्यों कॉन्टिनेंट की जितनी भी किस्मत है वो सभी चैंग के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए चैंग को कैसे भी करके इस मैच को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं कि चैंग इसी तरह से एक एक करके जितने भी इमॉर्टल्स थे उन सभी को मारते रहता है। सी टियान आगे से कहता है कि देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो, अभी यहाँ पे और भी कई सारे लोग बचे हैं। इसके बाद वो ताली बजाता है तो वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है और कई सारे इमॉर्टल उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। इमॉर्टल जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो चैंग को उंगली दिखा के कहते हैं कि क्यों ना हम लोग इसे मार देते हैं और लाइफ स्टॉक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा इमॉर्टल कहता है कि जल्दी से एक साथ हमला करो और उसे मार दो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने फिर से सभी इमॉर्टल्स को मार दिया है, यानी कि जो उड़ रहे थे वो सभी मारे गए। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे इमॉर्टल आते हैं जो कि चैंग से कहते हैं कि चैंग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो सभी लोग उसे मसल देंगे। लेकिन तभी चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसके सर को पकड़ के वहीं पे चीर देता है और इसके बाद चैंग इसी तरह से कई सारे इमॉर्टल्स को मार देता है और वो उन लोगों से कहता है कि वो इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक चील जैसा इमॉर्टल चैंग के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से हमला करता है, तो फिर चैंग उस एनर्जी बीम को अपने हाथों में ही रोक लेता है और उसको उल्टा उसी इमॉर्टल की तरफ फेंक देता है, जिससे वो इमॉर्टल अपनी ही लेजर बीम से मारा जाता है। जिसके बाद चैंग आगे से 10,000 थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और उसको रिलीज करते हुए कई सारे इमॉर्टल से पार निकल जाता है। वो सभी इमॉर्टल जैसे ही उसे टकराते हैं तो वो सभी लोग मारे जाते हैं, जिसको देख के सी टियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये थक चुका है लेकिन इसके बावजूद लगातार फाइट करते हुए जा रहा है, लेकिन इसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। उधर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने इमॉर्टल जनरल को मारा है तो फिर इसे बहुत ज्यादा कम पॉइंट मिले हैं, लेकिन अगर वो सी टियान को मार देता है जो उससे कई ज्यादा कल्टीवेशन में आगे है तो फिर उसे कितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो कि चैंग को पकड़ता है और उसे जमीन पे पटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की। सिस्टम चैंग को बताता है कि ये एक
गार्डियन है जो कि इमॉर्टल कमांडर की पीक कंडीशन पे है। और सिस्टम चैंग से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक क्लोन में एक्सचेंज कर दो जो कि हाई लेवल पे हो, नहीं तो वो मारा जा सकता है। इसके बाद सीटियन और बाकी सभी इमॉर्टल चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे धमाके के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि सीटियन के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि कुत्ते के बच्चे, हर कोई यहाँ पे अलग होता है, तुम बस मेरे पॉइंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। ऐसे सीटियन के रोने जैसी हालात हो जाते हैं और वो बस रोने ही वाला था कि खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद सीटियन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ और जाके उसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद बाकी सारे इमॉर्टल एक साथ चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार के जो इमॉर्टल थे उन सभी का प्रेशर कुछ ज्यादा अलग था। ऐसा लग रहा था कि क्लोन कमजोर हो चुका है। इसके बाद चैंग उन सभी के अटैक को डॉज कर ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है, जिससे एक भाला उसके सीने में घुस जाता है और चैंग को इससे काफी तेज दर्द भी होता है। इसके बाद एक बंदा चैंग के ऊपर किक मारता है तो वो उड़ते हुए जाके जमीन पे जाके गिरता है। इसे सभी लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें चैंग की चिंता होने लगती है। चैंग उन लोगों से कहता है कि तुमने स्नीक अटैक किया है, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, आखिरकार ये बैटल जिंदगी और मौत की जो है। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी कई सारे फील्ड पॉइंट बाकी हैं इमॉर्टल डोमेन को लगातार यून जाओ तक एक्सपेंड होने के लिए। इसीलिए चैंग को यहाँ पे इन सभी दर्द को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही मारा जाएगा। सीटियन आगे से हंसते हुए कहता है कि तुमने कई सारे इमॉर्टल कमांडर्स को मार दिया है, लेकिन अभी तक इमॉर्टल किंग नीचे नहीं आया है जो कि और ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद चैंग उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है और वो वहाँ पे अपने ड्रैगन को रिलीज करता है। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है और जितने भी इमॉर्टल बचे कुचे थे वो उन सभी को मार देता है, लेकिन चैंग काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए जितने भी रिलेटिव्स थे यानी कि नीचे वाले लोग, उन सभी को चैंग की चिंता होने लगती है क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। हम देखते हैं कि मिंगी और जुआनचो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि चैंग बुरी तरीके से घायल हो चुका था और इमॉर्टल्स ने उसके सीने के अंदर भाला घुसेड़ दिया था। सीटियन चैंग से कहता है कि उसे कैसा लग रहा है, क्या उसे ऐसा महसूस होता है कि वो घर पे मरने वाला है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और खेल को जल्दी खत्म करो। सीटियन आगे से कहता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, मैं तुम्हारा गला यहीं पे काट दूंगा तुम्हारे लोगों के सामने और उनकी उम्मीदों को चकनाचूर होते हुए देखूंगा। जिसके बाद सीटियन चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि यहाँ पे एक और चीज है, वो जैसे ही चैंग को यहाँ पे मार देगा तो वो उसके बाद फीजियन माउंटेन के ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पे चैंग के कई सारे रिश्तेदार और दोस्त रहते हैं और सीटियन उनको भी मार देगा। उसी टाइम पे हम लोग जुआनचो को देखते हैं जो कि चैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन उसी टाइम पे उसके पास हेवेनली दाव आके गिरती है और चैंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीटियन उसके ऊपर हमला करता है और उसके धड़ को सर से अलग कर देता है और चैंग का क्लोन यहीं पे मारा जाता है, जिसके बाद उसकी मेन बॉडी उड़ जाती है। सिस्टम चैंग से पूछता है क्या वो माउंटेन को पूरी तरीके से कवर करना चाहता है जिससे यूज़ो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर चैंग उसे कवर करने का ऑर्डर दे देता है। चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे कितनी देर लगेगी। इस पे सिस्टम उसे कहता है ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस ऐसे ही हो जाएगा। इधर हम लोग क्यूसो के लोगों को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हैं कि चैंग के जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। स्टेट लॉर्ड्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विंड सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर हम लोग सीटियन को देखते हैं जो कि चैंग के सर को उठा लेता है और वो लोग खुशी के मारे उछलने कूदने लगते हैं। एक इमॉर्टल उससे पूछता है कि वो लोग क्यूसो के साथ क्या करेंगे। उसी टाइम पे विंड सिटी के लॉर्ड आगे बढ़ते हैं जो कि उसे ट्राइपॉड देते हुए कहते हैं कि वो सभी लोग चाहते हैं कि चैंग की जगह पे आपसे सीटियन उनका नया लॉर्ड बने और वो लोग यहाँ पे शांति बनाए रखें। सीटियन आगे से ट्राइपॉड को ले लेता है और वो आगे से कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोग मेरे सिर्फ एनर्जी बार बनेंगे और कुछ भी नहीं। बेसिकली क्यूसो कॉन्टिनेंट आज यहीं पे खत्म हो जाएगा और इमॉर्टल्स उसे मिटा देंगे, जिसे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब सीटियन उस ट्राइपॉड की पावर को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये नकली है। जिसके बाद वो विंड सिटी के लॉर्ड के ऊपर हमला करके कहता है कि असली वाला कहाँ पे है, जिसपे वो बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और चैंग की वाइफ को इसके बारे में जरूर पता होगा। चैंग की वाइफ यानी कि जुआनचो जल्दी से जाती है और विंड सिटी के लॉर्ड को संभालने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में सीटियन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि वो उसको मार देगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एनर्जी का एक ड्रैगन बना देती है और सीटियन के ऊपर हमला करती है, लेकिन सीटियन उसे आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि वो सभी जाएं और जुआनचो को चीर के रख दे और पता करे कि असली ट्राइपॉड कहाँ पे है। इसके बाद सभी इमॉर्टल जल्दी से जाते हैं और जुआनचो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि लड़कियों को टॉर्चर करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर उनके ऊपर अटैक करती है और उन्हें मार देती है। जिसके बाद वो जुआनचो से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए और वो किसी को भी जुआनचो को छूने नहीं देगी। लेकिन उसी टाइम पे उसकी जो एनर्जी थी वो एक कल्टीवेटर गायब कर देता है और उससे कहता है कि अब बताओ अब तुम क्या कर सकती हो। जिसके बाद वो सभी कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और जुआनचो के ऊपर लातें मारने लगते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। बाकी सभी स्टेट लॉर्ड्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग ऐसे ही खुद की बेइज्जती होने देंगे। मियाओ के फादर आगे से कहते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इसके बाद वो सभी कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और जुआनचो की मदद करने लगते हैं और उसे बचाने लगते हैं। और जितने भी स्टेट लॉर्ड और क्यूसो के लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि वो दोबारा स्लेव नहीं बनेंगे। इसके बाद नॉर्मल लोग अपने घर का सामान उनके ऊपर फेंकने लगते हैं और वहीं पे जितने भी स्टेट लॉर्ड थे वो सभी आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए इमॉर्टल से फाइट करने लगते हैं। सीटियन उनसे कहता है कि अगर वो
आसानी के साथ चैंग बनना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके उन्हें मार दो। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक ही बार में उन्हें मार पीट के बराबर कर देते हैं और सारे स्टेट लॉर्ड घायल हो जाते हैं। इसके बाद सीटियन भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो एक ही बार में जितने भी नॉर्मल लोग थे उन सभी को मार देता है और जितने बच्चे कुचे थे वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ट्विन सिटी के स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, कि उसका कॉन्टिनेंट आज यहीं पे मारा जाएगा और कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद सीटियन आगे बढ़ने लगता है सॉर्ड लेके और वो जुआनचू हमला करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम में कोई उसके ऊपर हमला करता है और उसके शॉट को तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिंग और बायुए आती हैं और वो रोते हुए चैंग से कहती हैं कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो, तुम बहुत ज्यादा देरी कर रहे हो। सीटियन आगे से घूरते हुए कहता है कि तुम किसे कह रही हो कि वो अभी तक आया नहीं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सामने की तरफ से एक क्रैक टूटता है और उसके अंदर से चैंग बाहर निकलता है। सीटियन और बाकी इमोर्टल सोचते हैं कि ये बस उनकी एलाइज हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये असली चैंग है। और सीटियन उसे पूछता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। हमें पता चलता है कि डोमेन अभी तक पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हुए थे, इसीलिए सिस्टम चैंग से कहता है कि तुम हमेशा मुझे फोर्स करते हो ऐसी चीजें करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए कर देता हूँ। सिस्टम चैंग से बताता है कि उसकी डोमेन पूरी तरीके से एक्सपैंड हो चुकी है, इसीलिए चैंग अब पूरी तरीके से इंजॉय कर सकता है। जिसके बाद चैंग बिल्कुल गुस्से में सीटियन की तरफ घूर के देखता है और चैंग के घूरने मात्र से ही सीटियन उड़ते हुए जाता है और बेहद घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। चैंग उसे घूरते हुए देखता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक कर क्या रहे हो। जिसके बाद चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके मुंह को पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और उसके ऊपर एक लात मार के उसे नीचे दबा देता है, जिससे पूरा इलाका चकनाचूर हो जाता है। सीटियन आगे से कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। उसी टाइम पे चैंग उसके सर के ऊपर पैर रखता है और उसे जमीन में दबा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। सीटियन आगे से वहाँ पे एक डीमन गॉड को बुलाता है जो की एक इमॉर्टल किंग के लेवल पे था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीमन गॉड आता है जो की चैंग से कहता है कि मेरे 1000 हम लोग को झेल के दिखाओ। लेकिन चैंग आगे से अपने हाथ को ऊपर करता है और एक ही बार में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और डीमन गॉड के चीथड़े उड़ा देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डीमन गॉड को इतनी आसानी से मार दिया, ये पक्का इमॉर्टल किंग के लेवल पे होना चाहिए। और वो सभी लोग घबराने और डरने लगते हैं। इसके बाद सीटियन अपने सभी इमॉर्टल से कहता है कि उन्होंने एक बार चैंग को मार दिया है, इसीलिए वो उसे दोबारा भी मार सकते हैं। लेकिन वो सभी कतरा रहे थे तो सीटियन उन्हें फोर्स करता है, इसीलिए वो सभी मजबूरन चैंग के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में वो सभी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चैंग आगे से बस एक चुटकी बजाता है जिससे वो सभी इमॉर्टल्स पटाखों की तरह दग जाते हैं और इसी तरह से चैंग कई सारे इमॉर्टल्स को मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग यू चैन को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आने लगती है, ये सोचते हुए कि उसे अभी तक इमॉर्टल फ्रूट्स नहीं मिले हैं, इसीलिए उसे उनसे बात करके इस लड़ाई को रोकना होगा ताकि उसे इमॉर्टल फ्रूट मिल जाए। इधर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि नीचे थे वो सभी घबरा जाते हैं ये देख के कि चैंग ने बस चुटकी बजाते ही कई सारे इमॉर्टल्स को एक पटाखे की तरह फोड़ दिया जो कि इमॉर्टल पीक की रियल पे थे। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं और चैंग ने नाइन्थ प्रिंस की हालत खराब कर दी है। इसके बाद नाइन्थ प्रिंस चैंग से कहता है कि उसे हल्का हल्का समझ में आने लगा है कि चैंग ने सबसे पहले अपने क्लोन का इस्तेमाल किया उनकी ताकत का पता लगाने के लिए, लेकिन तुम असल में सॉवरेन इमॉर्टल रियलम पे हो और तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे पास और कोई भी सुप्रीम कार्ड हो सकता है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम्हें यकीन हो गया कि मेरे पास इस तरह का कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं है तो फिर तुम सामने आ गए, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, मेरे पास भी एक सुप्रीम कार्ड है। जिसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि उसके पास एक ऐसा एंजल गार्डियन है पीक इमॉर्टल रियलम पे है जिसके साथ वो चैंग को आसानी के साथ मार देगा। और सीटियन आगे से कहता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है कि सीटियन उसके ऊपर इस तरह के तलिस्मा को इस्तेमाल करने वाला है क्योंकि ये तलिस्मा बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसके बाद सीटियन आगे से वहाँ पे बर्निंग घोस्ट नाम के एक गार्डियन को समन करता है जो कि काला काला था। इसके बाद वो घोस्ट आगे से सीटियन को मास्टर कहता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना है। सीटियन आगे से उसे कहता है कि वो जल्दी से आगे जाए और चैंग को मार दे। जुआनचू को चिंता होने लगती है कि अगर चैंग मारा गया तो फिर उसके सारे इमॉर्टल फ्रूट चले जाएंगे, इसीलिए वो जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में बर्निंग घोस्ट के चीथड़े उड़ा देता है और उसे खत्म कर देता है। इससे यू चैन और सीटियन दोनों का ही मुंह खुल जाता है और वो दोनों सोचते हैं कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ सॉवरेन इमॉर्टल पीक के एक गार्डियन को मार गिराया, असल में उसकी कल्टीवेशन क्या है। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पे चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के बीच में एक किक मारता है। इसे सीटियन के अंडे फूट जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाता है, लेकिन
लेकिन चैंग उसी टाइम पे उसके ऊपर हाथ से अटैक करता है और नीचे उसे पटक देता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। इसके बाद चैंग उसे अपने पैरों से दबा लेता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो खुद को खुद ज्यादा है महामहिम समझता है। लेकिन चैंग आज उसे यहाँ पे बेइज्जत करेगा और उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करेगा। जिसके बाद चैंग पोर्टल्स की तरफ देखता है, तब उनमें से कोई भी इमॉर्टल बाहर नहीं निकल रहा था और उनमें से कोई भी सेटियान की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जिसके बाद चैंग आगे से सोचता है कि उसे कुछ नया तरीका सोचना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से कल्टीवेशन पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। जिसके बाद चैंग वहाँ पे एक क्रॉस को बाहर निकालता है और वो सेटियान से कहता है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उसको ऊपर लटका देता है और उसे कहता है कि जब तक कोई उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आएगा, चैंग सेटियान को इसी तरह से टॉर्चर करते रहेगा। जैसे जैसे 1 मिनट बीतेगा तो फिर चैंग उसके ऊपर कील से अटैक करेगा और उसे टॉर्चर करते रहेगा। और अगर उनमें से कोई भी एक बाहर आ जाता है तो फिर चैंग उसे सही सलामत यहाँ से जाने देगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 1 घंटा बीत जाता है और कोई भी सेटियान की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है और चैंग तब तक उसे टॉर्चर करते रहता है और उसके ऊपर कीले गाड़ते रहता है। इससे सेटियान को बहुत तेज दर्द होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन चैंग उसे टॉर्चर करना बंद नहीं करता है और उसे इसी तरह से टॉर्चर करते रहता है। सेटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि हर 1 सेकंड बाद मेरे ऊपर एक कील से अटैक होता है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कब तक ये टॉर्चर सहना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुख रहा है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने सेटियान को लटका दिया था, जिसके बाद उसके ऊपर कई सारे कीले घुसेड़ के उसे टॉर्चर करने लगा था, जिससे उसे काफी तेज दर्द भी हो रहा था। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में चैंग उसे और ज्यादा टॉर्चर करते हुए कहता है कि 1 घंटे से मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते हुए जा रहा हूँ, लेकिन एक प्रिंस होने के नाते अभी तक कोई भी नीचे नहीं आया है जो तुम्हारी मदद करने के लिए सामने आए। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करना पड़ेगा और 1000 कीलियां और ज्यादा घुसानी पड़ेंगी। खैर उसी टाइम पे जुआनचू चैंग के पीछे आती है और वो उसे पीछे से गले लगा लेती है और उसे कहती है कि उसे चैंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। चैंग भी उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि उसने उसे काफी मिस किया और सॉरी कि वो सही टाइम पे नहीं आ पाया था। जिसके बाद चैंग अपने डोमेन की पावर का इस्तेमाल करके जुआनचू के जितनी भी चोटें थे उन्हें हील कर देता है और वो दोनों अपना प्यार में लगे हुए ही थे कि उसी टाइम पे लिंग और बाईवे दोनों आती हैं और चैंग के ऊपर कूद जाती हैं और उसे पूछती हैं कि सब कैसा चल रहा है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिससे जुआनचू को काफी तेज जलन होती है और वो चैंग से पूछती है कि ये कौन लोग हैं। चैंग उसे बताता है कि ये सभी मेरी डिसाइपल्स हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन जुआनचू इस बात से बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो चैंग से चिपक जाती है और उन दोनों को घूरते हुए देखने लगती है। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग साइड पे खड़ी हो जाती हैं और चैंग से पूछती हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये कौन है और ये कैसे हैं। इस पे चैंग उन लोगों से कहता है कि हम सभी एक ही डोमेन के अंदर हैं, इसलिए हम सभी एक ही साथ एक ही घर में रह सकते हैं और तुम्हें इसका मतलब पता होगा। उसी टाइम पे हम लोग क्योसो के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चैंग उनकी रक्षा करने के लिए सामने की तरफ खड़ा है। युआनचू अपने मन के अंदर सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा कमीना है, इतने सारे कांड करने के बावजूद इतनी शांति से खड़ा है। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक क्रैक पड़ता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि कोई ऊपर से फिर भी आ रहा है। यूचन चैंग को बताती है कि ये डोमन मास्टर की बुद्धा स्टार फिंगर है और ये आसानी के साथ कई सारे लोअर वर्ल्ड को यूं डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए वो उससे कहती है कि चैंग को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वो फिंगर नीचे आते हुए कहती है कि उन लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए उन सभी को मरना पड़ेगा। सेटियन चैंग के ऊपर हंसते हुए कहता है कि उसकी डोमेन मास्टर की फिंगर आसानी के साथ चैंग को मार देगी और चैंग की राख भी नहीं बचेगी। चैंग आगे से अपनी यांग फिंगर यूज करते हुए कहता है कि अगर उसकी फिंगर है तो फिर मेरी फिंगर और ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है तो फिर बुद्धा की 8 स्टार फिंगर वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे यूचन और सेटियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि चैंग ने बस एक ही मूव के अंदर 8 फिंगर को यूं के यूं डिस्ट्रॉय कर दिया। चैंग आगे से कहता है कि अपर वर्ल्ड के सारे लोग कछुए की तरह हैं, जो कि डर के मारे अपना सर अपने सर के अंदर छुपा के रखते हैं और वो हर बार सिर्फ एक्रॉस यानी कि रियलम के जरिए ही उसके ऊपर हमला करते हैं, कभी सामने से नहीं करते हैं। इसके बाद चैंग उन्हें धमकाते हुए कहता है क्या तुम इतने डरे हुए हो, जिससे यूचन को गुस्सा आ जाता है और यूचन चैंग से कहती है कि उसे इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। यूचन मानती है कि चैंग शक्तिशाली है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अपर वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी कुछ बीइंग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो चैंग को यूं ही मसल सकते हैं। और अगर क्योसो की बॉर्डर की लॉ ना होती और उनकी पावर को कम न किया जाता तो और भी शक्तिशाली वनरेबल एल्डर्स नीचे आते हैं और वो आसानी के साथ इस क्योसो कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए चैंग को उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन चैंग यूचन को इस बात के लिए शुक्रिया करता है कि उसने चैंग को ये याद दिला दिया कि क्योसो कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के लॉ की वजह से जितने भी इमोर्टल्स हैं वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। इसके बाद चैंग वहाँ पे हेवनली देव यानी कि सुप्रीम थंडर को नीचे बुलाता है और उसे कहता है कि वो लॉ को फिर से लिखे और
वो इस बात को जरूर मेंशन करे कि कोई भी सुप्रीम एल्डर नीचे आ सकता है और उसके ऊपर कोई भी लॉ काम नहीं करेगा। सुप्रीम थंडर आगे से कहती है कि ये नामुमकिन है, चैंग की छोटी सी बॉडी उसे कभी भी झेल नहीं पाएगी। लेकिन चैंग किसी की भी नहीं सुनने वाला था, जिसके बाद वो नियम को फिर से लिखता है और वो आसानी के साथ नियम को चेंज कर देता है और लिखता है कि बॉर्डर के ऊपर कोई भी लॉ काम नहीं करेगा, कोई भी इमोर्टल नीचे आ सकता है और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जिसे सुप्रीम थंडर रोते हुए कहती है कि जब तक डैडी खुश है तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही चाहे मैं मारे जाऊं या फिर जिंदा रहूं। और चैंग को ये सब करता हुआ देख सीटियन और यूचैन को तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे वो सभी चैंग से कहते हैं, लॉर्ड हम सभी थक चुके हैं, आप हमें मार दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सीटियन कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। दरअसल चैंग का ये पहले से ही प्लान था कि वो सभी इमोर्टल्स को मार देगा, जिससे लोअर वर्ल्ड के अंदर हमेशा के लिए शांति आ जाएगी। लेकिन सीटियन ने सोचा था कि वो कुछ गार्डियंस को लेके चैंग को आसानी के साथ मार सकता है, लेकिन बस उसने उसके क्लोन को मारा। लेकिन चैंग ने सभी इमोर्टल्स को दफनाने की तैयारी पहले से ही कर ली थी, जिसके बाद उसको बेहद चैंग से डर लगने लगता है। यूचैन अपने मन के अंदर सोचती है, कमीना साला, मैंने तो सोचा था इसे इमोर्टल फ्रूट लेके आसानी के साथ चले जाऊंगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेगा। खैर उसी टाइम पे यूचैन के पास जो सिंबल था जिसे वो अपनी फैमिली के हेवनली प्राइड को ढूंढ सकती थी, वो चमकने लगता है और उसे सिंबल की वजह से पता भी चल जाता है कि जुआनचो ही उसकी फैमिली की हेवनली प्राइड है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि जुआनचो के पास ट्राइपॉड है, यानी कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और क्योंकि चैंग जुआनचो के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है, इसीलिए उसने जुआनचो को हेवनली प्राइड दे दिया था। और यूचैन अपने मन के अंदर सोचती है कि अब उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही हेवनली ट्राइपॉड है। और जब उसकी सोल अलग हो जाएगी, यानी कि जो हेवनली प्राइड है वो अलग होकर फिर से हेवन में चली जाएगी, तो फिर वो आसानी के साथ क्यूसो कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकती है हेवनली दाव की मदद से। हालांकि जो जुआनचो की हेवनली प्राइड की सोल है वो थोड़ी सी डैमेज है, लेकिन वो आसानी के साथ गायब होकर फिर से ऊपर जा सकती है और कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए यूचैन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे पहले नहीं पता चला था कि असल में वही जियांग फैमिली की हेवनली प्राइड है, लेकिन वो चैंग के इतना ज्यादा क्लोज है, इसीलिए चैंग अब चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पोर्टल फिर से खुलता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जियांग फैमिली के हेड निन रैन आई थी और वो चैंग से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे फोर्सफुली बुला के बिल्कुल सही नहीं किया है। इसके बाद निन रैन चैंग की तारीफ करती है और उसे कहती है कि वो पहला इंसान है फेंग कियान के बाद जिसने हेवनली और अपर वर्ल्ड को बिल्कुल बेवकूफ बनाया है। और वो चैंग से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो गई है, क्योंकि चैंग के पास टैलेंट होने के साथ साथ दिमाग भी है। और निंग रैन ने जब से पहले ही टेलीपोर्टेशन के अंदर कदम रखा था, तब उसने सोच लिया था कि वो चैंग के साथ साथ पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर देगी। लेकिन नीचे आने के बाद उसका मन बदल चुका है और निंग रैन चैंग से कहती है कि वो चैंग को रिक्रूट करके जियांग फैमिली का एक मेंबर बनाना चाहती है, जिससे वो जुआनजो इमोर्टल डोमेन का एक डिसाइपल बन जाएगा। और वो चैंग से प्रॉमिस करती है कि अगर चैंग इसे मान लेता है तो फिर वो लोग लोअर वर्ल्ड के ऊपर और ज्यादा हमले नहीं करेंगे और लोअर वर्ल्ड को बख्श देंगे। इसके साथ चैंग आसानी के साथ यहाँ का लॉर्ड भी बन सकता है और वो लोअर वर्ल्ड के लिए फिर से दरवाजे को खोल देंगे, जिससे लोअर वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सभी ऊपर आ सकेंगे और ताकतवर बन सकेंगे। और चैंग को इतना सब सिर्फ इसलिए मिलेगा कि चैंग को ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। चैंग आगे से उंगली दिखा के कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, और लल्लू समझ के रखा है क्या मुझे तुम्हारा क्लिक इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो। निन रैंग आगे से कहती है कि अगर चैंग वॉर को स्टार्ट करना ही चाहता है तो फिर वो लोग खुशी खुशी करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। चैंग आगे से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वॉर शुरू होती है ये क्या शुरू होता है, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। निन रैंग आगे से मुस्कुराती है, जिसके बाद वो मन में सॉरी कहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चैंग से कहती है कि तुम अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में कभी भी डाटा और डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड से तय नहीं कर सकते हो, यहाँ पे गैलेक्सी और धुआं भी रहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान से कई सारे मेटेओराइट नीचे की तरफ आने लगते हैं, जो कि डोमेन के बाहर के एरिया पे गिरते हैं और वहाँ पे तबाही मचने लगती है। निन रैंग चैंग से कहती है कि अगर तुम्हें कोई चीज मिल नहीं सकती है तो फिर तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो मेटेओराइट नीचे की तरफ गिरते रहते हैं और पूरे इलाके को बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और वो सभी डर के मारे कांप रहे थे और अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और सबके मन के अंदर बस यही लालसा थी कि अपर वर्ल्ड उन्हें शांति क्यों नहीं दे देता है। वो कभी भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते भी नहीं है और वो सभी लोग चैंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि सिर्फ वही जगह सेफ क्यों है। इस पे उन्हें यकीन था कि चैंग उन लोगों को बचा रहा है, इसीलिए अभी तक वो पूरी जगह सेफ है। सिस्टम भी चैंग से कहता है कि उसे ये काम जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो पूरा कॉन्टिनेंट कोलैप्स कर जाएगा और कई सारे लोग मारे जाएंगे। इससे डोमेन जो है उसके ऊपर भी डैमेज पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन उसी से बिल्ड होती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जितने भी अटैक है वो सभी अपर वर्ल्ड से स्थानांतरित होके लोअर वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं। अगर चैंग को इनके सोर्स नहीं पता चलता है तो फिर वो कभी भी इसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि समस्या यहाँ पे ये भी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है
वो डोमेन के बाहर हो रहा है, ना कि अंदर। जिसके बाद चैंग लिंग और जुआनचू से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अटैक किसी ट्रेजर की वजह से अपर वर्ल्ड से नीचे की तरफ किया जा रहा है, इसलिए हमें उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जुआनचू चैंग से कहती है कि अगर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें सभी लोगों को लेके किसी ऐसी जगह पे छुप जाना चाहिए जहाँ पे वो सभी लोग सेफ रहेंगे। जिसके बाद वो लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। उसी टाइम पे निंग रैंग चैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें ऑफर दिया था लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही खराब दिमाग के हो। और उसकी नजर जैसे ही जुआनचू के ऊपर पड़ती है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। और निंग रैंग चैंग से कहती है कि चैंग अभी बहुत ज्यादा जवान है हेवन के साथ फाइट करने के लिए। अगर वो फिर भी उनके साथ फाइट करना चाहता है तो फिर वो अपने साथ साथ पूरे कॉन्टिनेंट को ही बर्बाद कर देगा। लेकिन चैंग पलक झपकते ही निंग रैंग के पीछे जाता है और उसके सर को पकड़ के उसे घूरते हुए देखने लगता है। यहाँ तक कि निंग रैंग भी उसे देख नहीं पाई थी, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी। जिसके बाद चैंग उसके सर को दबाने लगता है तो फिर निंग रैंग के मुंह से खून बाहर आने लगता है। लेकिन निंग रैंग चैंग से कहती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी भी क्योसो और हर किसी को बचा नहीं पाओगे। जितने भी इमोर्टल्स हैं उन सभी ने ट्रेजर का एम क्योसो कॉन्टिनेंट के ऊपर कर दिया है, इसीलिए तुम सभी लोग आज मारे ही जाओगे। लेकिन चैंग उसे टॉर्चर करते हुए पूछता है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने जवाब गलत दिया तो फिर यहीं पे मारी जाओगी। चैंग उससे पूछता है कि ऊपर की दुनिया के अंदर कौन से ऐसे ट्रेजर हैं और वो सभी लोग क्यों क्योसो कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो सभी लोग किस तरह के ट्रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर निंग रैंग ने कोई भी फालतू की बकवास की तो भी उसका हाल उसी तरह होगा जैसा कि सीटियान का हुआ है। लेकिन निंग रैंग आगे से हंसते हुए कहती है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सिर्फ सीटियान जैसे बेवकूफ लोग ही किसी को मारने के लिए रियल बॉडी के नीचे रियल बॉडी के साथ नीचे आते हैं। यानी कि निंग रैंग ने यहाँ पे अपनी नकली बॉडी को भेजा था, यानी कि उसका क्लोन। इसके बाद निंग रैंग वहाँ से जाते हुए चैंग से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को तैयार करके जा रही हूँ। इसके बाद निंग रैंग वापस चली जाती है और वो जाते हुए चैंग से कहती है कि मैं अपने साथ जियांग फैमिली की हेवनली प्राइड को लेके जा रही हूँ और साथ ही में हेवनली ट्राइपॉड को भी, और उसको ये ट्राइपॉड देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद जब चैंग जुआनचू को देखता है तब जुआनचू की बॉडी वहाँ से गायब होने लगी थी। जुआनचू चैंग से बताती है कि उसके मन के अंदर अचानक से कई सारी मेमोरीज भर गई हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे नहीं जाना चाहती है जहाँ से वो आई है, वो यहाँ पे चैंग के साथ रहना चाहती है। इसके बाद जुआनचू की बॉडी गायब हो जाती है और उसकी सोल फिर से अपर वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। इसके बाद चैंग नीचे आता है और वो जुआनचू की बालियों को उठा लेता है। लिंग चैंग से पूछती है कि वो लोग क्या करेंगे। उसकी बॉडी के साथ साथ हेवनली ट्राइपॉड भी गायब हो चुका है, अगर वो ऐसे ही गायब हो जाती है तो फिर वो हेवनली ट्राइपॉड का भी इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन चैंग आगे से गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं इमोर्टल्स को मार दूंगा। इसके बाद अगला सीन हम लोग इमोर्टल डोमेन का देखते हैं और हम लोग वहाँ पे निंग रैंग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि चैंग जैसा कैरेक्टर अचानक से लोअर वर्ल्ड के अंदर पैदा हो जाएगा। उन लोगों ने अपने कई सारे हेवनली प्राइड को खो दिया है और अगर निंग रैंग नीचे अगर अपने क्लोन के साथ न जाती तो फिर वो वहाँ पे मारी जाती। जिसके बाद निंग रैंग हेवनली प्राइड के हॉल में जाती है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे इमोर्टल्स इकट्ठा हुए थे जो कि किसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते लोअर वर्ल्ड के ऊपर जितने भी माउंटेन्स थे उनके ऊपर मेटेओराइट गिरा के उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे और ये सभी इमोर्टल्स इन्हें खेल समझ रहे थे। और अभी चैंग ऊपर आएगा और इन सभी को पेल देगा। और हाँ, अगर आगे कोई मरता है या फिर छोटी बच्ची मरती है तो दया मत दिखाना, क्योंकि एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निंग रैंग जैसे ही बाहर आती है तब वहाँ पे सेंगवू आता है जो कि उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि नीचे की चींटियां हमारे साथ रहने के लिए वर्दी नहीं है, इसीलिए हमें आसानी के साथ उन सभी को मार देना चाहिए जिससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। निंग रैंग अपने मन के अंदर सोचती है तो फिर तुम लोग किस काम के हो। जिसके बाद वो सेंगवू से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, कई सारे इमोर्टल्स, कई सारे वनरेबल इमोर्टल्स और एक ट्रेजर का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड के ऊपर ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे कोई वो खिलौना हो। क्या तुम सब लोगों की फटती नहीं है चैंग से कि नीचे जाओगे तो वो तुम सभी को मार देगा। जिसपे वो सभी इमोर्टल्स हंसते हुए कहते हैं कि वो लोअर वर्ल्ड का कुत्ता, उसे तो हम पालतू बना के रखेंगे और जब चाहे तब उसके पिछवाड़े के ऊपर लात मार सकते हैं। जिसके बाद वो सभी इमोर्टल्स चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं। चैंग वो आगे से गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि उसने होली सॉर्ड को चुराया है, जिसके बाद उसने एक ऐसा क्राइम किया जिसके लिए वो मरना डिजर्व करता है, इसीलिए हम लोग उसके साथ पहले थोड़ा सा खेलेंगे, जिसके बाद उसे उसके कॉन्टिनेंट के साथ ही मार देंगे। लेकिन अभी के लिए हम उसे थोड़ा सा शर्मसार करके उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे। इसके बाद सेंगवू निंग रैंग से पूछता है कि वो लोग जुआनचू और हेवनली ट्राइपॉड के साथ क्या करने वाले हैं। उसने अकेले में लोअर वर्ल्ड के लोगों के साथ खाना पीना खाया, जिसके बाद उसने किसी के साथ शादी भी की। इस वजह से उसने हमारी हेवनली डोमेन की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, इसीलिए तुम लोग उसे कैसे पनिशमेंट देने वाले हो। निंग रैंग आगे से कहती है कि उसने सच में हमारी जियांग फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, लेकिन अभी के लिए उसकी सोल सेटर है और जब तक वो सही से ठीक नहीं होती है और जागती नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वो जैसे ही जागेगी तो उसे 100 थंडर खाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी ये सिर्फ उसके भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियांग फैमिली अपने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके जुआनचू की बॉडी से हेवनली ट्राइपॉड को बाहर निकाल लेती है। वो 7 हेवनली ट्राइपॉड को निंग रैंग को देती है और उसे बताती है
कि उसने सीक्रेट मेथड की वजह से ट्राइपॉड को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। उसकी सोल कई तरीके से डैमेज हुई है, इसीलिए उसे जागने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सेंगवू निंग रैंग से कहता है कि उन लोगों ने खेल बहुत ज्यादा खेल लिया है, चलो चल के क्योसो कॉन्टिनेंट को एक ही बार में बर्बाद कर देते हैं। जिसमें निंग रैंग उसे कहती है कि सबसे पहले अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय करो, क्या बेवकूफ हो। हम लोग इस हेवनली ट्राइपॉड की मदद से पूरे कॉन्टिनेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे मेरी पूरी जियांग फैमिली के साथ साथ उनके बच्चे भी इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी डोमेन बढ़ सकती है। और क्या ये किसी तरह से लोअर वर्ल्ड और चैंग के लिए एक टॉर्चर नहीं हुआ। लेकिन जब वो हेवनली ट्राइपॉड को अच्छे से देखती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ट्राइपॉड के अंदर कुछ न कुछ तो है, जिसके बाद ट्राइपॉड के अंदर से एक तलिस्मा बाहर निकलता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया था कि सिस्टम ने चैंग को हिंट दे दिया था कि जुआनचू ही एक हेवनली प्राइड है, लेकिन वो किस फैमिली के हैं ये नहीं बताया था, और शायद से इसी वजह से चैंग ने ट्राइपॉड के अंदर तलिस्मा डाल दिया होगा। हम लोग देखते हैं कि उस तलिस्मा के अंदर से एक मंत्र बाहर निकलता है, द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टलिटी पाथ और लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर से भाई चैंग बाहर निकलता है। कुछ इमोर्टल्स कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर उसी टाइम में चैंग आगे बढ़ता है और उसके सर के पकड़ के उसे धड़ से उखाड़ देता है और उसे मार गिराता है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा डरने लगते हैं। उसी टाइम पे एक इमोर्टल जल्दी से यांग और यिंग मेंटल टेक्निक का इस्तेमाल करके चैंग के ऊपर हमला करने वाला था, तो फिर चैंग उड़ते हुए जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक किक मार के उसके दांतों को तोड़ देता है। इसके बाद चैंग सीधा उड़ते हुए जाता है और उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी मदद से वो लोग क्योसो कॉन्टिनेंट के ऊपर लगातार एस्टेरॉयड को फेंक रहे थे। सेंगवू चीखते हुए कहता है कि ये बंदा कौन है और ये कहां से ऊपर आ गया। हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे से उन्हें घूरते हुए कहता है कि मैं चैंग हूँ, जो कि इस पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें खेलना बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगा। निंग रैंग जैसे ही चैंग को देखती है, तब वो डर के मारे कांपने लगती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। और वो सबसे ज्यादा इस बात से हैरान हो चुकी थी कि चैंग के पास इमॉर्टल एम्परर जितना कल्टीवेशन कैसे आ गया। दरअसल चैंग ने 100 मिलियन पॉइंट खर्चा किए थे इस क्लोन को खरीदने में, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की कल्टीवेशन की वजह से वो पूरा इलाका टूटने लगा था। कई सारे लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि कोई तो उसे रोको। हम देखते हैं कि 3 इमॉर्टल चैंग को रोकने की जाके कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इसी तरह से कई सारे इमॉर्टल्स को मार देता है। निंग रैंग आगे से कहती है कि इसके पास इमॉर्टल एम्परर जितनी कल्टीवेशन कैसे आ गई। सेंगवू और वो आगे से कहते हैं कि यही इसकी असली ताकत है, ये कब से हमें बेवकूफ बना रहा था। चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि इमॉर्टल एम्परर के यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर हैं। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इमॉर्टल लॉर्ड भी बन सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। एक इमॉर्टल अपने सभी इमॉर्टल भाइयों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कई सारे इमॉर्टल्स हैं। अगर वो सभी मिलकर चैंग के ऊपर हमला करते हैं तो वो सभी चैंग को मार सकते हैं। लेकिन चैंग पलक झपकते ही उसके पास जाता है और उसके सर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी और साथ ही में तुम्हारे इमॉर्टल डोमेन की भी। चैंग उस बंदे से पूछता है कि वो सभी लोग लोअर वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं। वो बंदा आगे से कहता है कि लोअर वर्ल्ड हमारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय धूल के। वहाँ के जितने भी लोग हैं हम उन सभी को बस अपना लाइफ स्टॉक समझते हैं अपनी एनर्जी सोर्स को बढ़ाने के लिए। वो हमारे लिए एनर्जी सोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है कि मतलब कि तुम हमें इंसान भी नहीं समझते हो। मैंने ऐसा ही कुछ सोच रखा था, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, अब तुम हमेशा के लिए सो सकते हो। इसके बाद चैंग उसके सर को पिचका के उसे वहीं पे मार देता है और चैंग को टोटल 10 मिलियन पॉइंट मिलते हैं और चैंग को इसी तरह से पॉइंट मिलेंगे 10 से 50 मिलियन तक। इसके बाद वो सभी जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो सभी चैंग को इतनी बेदर्दी से किसी को मारता हुआ देख के कांप जाते हैं। चैंग उनसे कहता है कि मैं हमेशा से यही सोचता था कि तुम सभी बेवकूफ लोगों को ये किसने बताया कि तुम सभी लोग हमसे सुपीरियर हो, जबकि हमारे सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। ये पूरा पैलेस मेरे माउंटेन जितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक भी इमॉर्टल ट्री के ऊपर कोई भी फल नहीं है, ये सब कुछ यूजलेस है। नहीं तो तुम लोग कभी मुझसे इमॉर्टल फ्रूट लेने के लिए नीचे न आते और न ही मुझसे मांगते हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे इमॉर्टल्स के ग्रुप है जो खुद को बहुत कूल समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया है, लेकिन असल में वो सबसे बढ़िया है ही नहीं। मैं यहाँ पे बिंदास बैठा हूँ एकदम बिना किसी चिंता के, लेकिन तुम में से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मेरे ऊपर रस करके हमला करे, क्योंकि तुम सभी को डर है कि मैं तुम्हें यूं ही मार सकता हूँ, क्योंकि असल में मैं इमॉर्टल एम्परर रियलम पे हूँ, क्योंकि तुम सभी की फटती है, तुम सभी की मौत से फटती है, इसीलिए तुम सभी लोग कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं हो। चलो एक साथ इमॉर्टल डोमेन को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे भाई वो को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने डंडा को लेके चैंग के ऊपर एक बहुत बड़ी तेज से हमला कर देता है। लेकिन चैंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और एक ही हमले में वो चारों खाने चित हो जाता है। जिसके बाद सभी इमॉर्टल्स को गुस्सा आ जाता है और वो सभी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए एक साथ रश कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब वो सभी इमॉर्टल्स एक साथ हमला कर रहे थे, तब जब वो का डंडा था वो अभी भी ऊपर नाच रहा था। इसके बाद चैंग उसके डंडे को पकड़ लेता है और शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन वो का डंडा वो कॉन्ग के डंडे जैसा है, यानी मंकी किंग, जो कि अपने साइज को बड़ा और छोटा
कर सकता है। जिसके बाद चैंग डंडे को पकड़ता है और जितने भी इमोर्टल उसकी तरफ आ रहे थे वो उन सभी के ऊपर धड़ाधड़ डंडे मारने लगता है और उन सभी को डंडे से पीटने के बाद उनसे कहता है कि इस तरीके को कुत्ते को डंडे से मारने का तरीका कहते हैं। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सभी लोग जितने जल्दी हो सके अपने एंसेस्टर और हर किसी को बुला लो, आज मैं सभी के साथ यहीं पे फाइट करने वाला हूँ। वो सभी इमोर्टल्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हम सभी उसके अपोनेंट है ही नहीं, अगर हम उसके ऊपर हमला करते हैं तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग पीछे मुड़ते हैं और जुआनजो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये चैंग की कमजोरी है, हम लोग इसकी मदद से उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही जुआनजो को छूने वाले थे तब चैंग उनके ऊपर पीछे से हमला करता है और उसकी एनर्जी की वजह से वो सभी जल के भस्म हो जाते हैं और मारे जाते हैं। चैंग उनसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सभी खून के प्यासे होगे और मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला करोगे, लेकिन सोचा भी नहीं था कि तुम लोग कायर होगे जो कि इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, जिस वजह से निंग रैंग कांप जाती है। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं बेवकूफों की तरह बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अगर मैं सामने से जुआनजो की तरफ आगे बढ़ूंगी तो चैंग बेशक मुझे मार गिराएगा, लेकिन मेरी फैमिली के पास एक सीक्रेट मेथड है और उस वजह से मैं जुआनजो की सोल को कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए उसकी स्पिरिट मेरे हाथों में है और ऐसे खतरनाक टाइम पे मैं आसानी के साथ उसको धमका के चैंग को रोक सकती हूँ। लेकिन निंग रैंग ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसी टाइम पे चैंग उसके पीछे से आता है और उसके गले को पकड़ के उससे कहता है, जियांग फैमिली की हेड, क्या ये आपकी असली बॉडी है? जिसे निंग रैंग डर के मारे कांपने लगती है। चैंग उसे बता देता है कि उसे पहले से ही पता है कि जियांग फैमिली के पास कोई सीक्रेट मेथड है जिस वजह से वो लोग जुआनजो की सोल को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे चोट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन चैंग एडवांस में ही निंग रैंग को बता देता है कि अगर जुआनजो को हल्की सी भी खरोच आई तो फिर निंग रैंग की बॉडी को चाकू से 1000 बार काटा जाएगा, जिससे उसे 100 गुना ज्यादा दर्द होगा और इसीलिए अब से निंग रैंग को जुआनजो की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर जुआनजो को कुछ हुआ तो निंग रैंग हमेशा के लिए चली जाएगी। और निंग रैंग को ऐसा महसूस होता है कि किसी बड़े से राक्षस ने उसे दबोच रखा है और उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए निंग रैंग आगे से हाँ ही कहती है, ना तो कह नहीं सकती। उसी टाइम पे चैंग जब आसमान में देखता है तब आसमान में बिजलियां गड़गड़ा रही थी। हम लोग वहाँ पे संगवू को देखते हैं जो कि फोर्सफुली खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और वो आगे से कहता है कि चैंग को इन सभी चीजों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आसपास के इमोर्टल्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अगर सेंगवू इस तरह से ब्रेक थ्रू कर लेता है तब वो शायद चैंग को मार सकता है। इसके बाद सेंगवू वहाँ पे अपने क्लियर मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम द सेंट मार्शल आर्ट हेवनली शॉट। सेंगवू आगे से कहता है कि ये शॉट उन सभी बातों का जवाब है जो तुमने हमारी बेइज्जती की थी और इसके साथ मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा और तुम्हारे लोअर वर्ल्ड को भी। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं और उसको जरा से भी हिचक नहीं हुई थी। इसके बाद वो अपने डंडे को जमीन पे मारता है और हम लोग देखते हैं कि उस डंडे से इतनी पावर रिलीज होती है कि वो जमीन को चीरते हुए नीचे और ऊपर दोनों की तरफ पावर फेंकता है और उस पावर के चलते ही सेंगवू उसी में भस्म हो जाता है और मारा जाता है। उसी टाइम पे हम लोग आसपास के दूसरे डोमेन के लोगों को देखते हैं और वो जब इस खतरनाक मूव को देखते हैं तब वो कहते हैं कि इतनी भयानक ताकत तो सिर्फ इमोर्टल लॉर्ड रिलीज कर सकते हैं। या कहीं ऐसा हो सकता है कि दूसरे डोमेन के इमोर्टल्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं जिस वजह से इतनी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज हो रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर तरफ धमाके होने लगते हैं और सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद हम लोग जिंजी पैलेस को देखते हैं। एक सर्वेंट वहाँ पे जाता है और सभी लोगों को बताता है कि कुछ भी हालात ठीक नहीं है, कि उससे एक बंदा ऊपर आया है और वो यहाँ पे तबाही मचा रहा है। जिसपे वो सभी एल्डर्स दरअसल इमॉर्टल एम्परर लेवल पे थे और वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो एक पुरानी बात हो चुकी है कि कोई ऊपर आया होगा, लेकिन अगर कोई ऊपर आके सच में इस तरह से तबाही मचा रहा है तो फिर हमें ये मामला जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन एक एल्डर आगे से कहता है कि ये अपर वर्ल्ड का मामला है और कोई नीचे वाला इतना ताकतवर थोड़े ना हो सकता है, इसलिए हमें इस तरह के मामलों के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक फीमेल एल्डर आगे से कहती है कि ये मामला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऊपर पूरी तैयारी के साथ आया होगा, इसलिए हम सभी को एक साथ जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मार के ये काम खत्म करना चाहिए। एक एल्डर आगे से कहता है कि हमारे पास अभी भी कई सारे हेवनली प्राइड बचे हुए हैं जैसे कि संगवू, वू, लामिंग और वो सभी लोग इस मामले को समझा लेंगे। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, वो सभी पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जिसके बाद हम लोग सेकंड एल्डर को देखते हैं और इनका नाम कीलाओ है और ये इमोर्टल रियलम की 4th लेवल पे है और वो आगे से सभी एल्डर्स को बताते हैं कि उन्हें महसूस हुआ है कि जितने भी इमोर्टल्स हैं वो सभी मर चुके हैं, जिससे बाकी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक फीमेल एल्डर आगे से कहती है जिनका नाम सीवू था, वो कहती है कि जो मेहमान नीचे से ऊपर आया है उसका नाम चैंग है और वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आया है। अगर हम लोग उसको ऐसे ही तबाही मचाए देते हैं तो फिर इसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और हम लोग कभी भी दोबारा लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे और उसे अपनी उंगलियों पे नहीं नचा सकेंगे। लेकिन अगर वो सभी लोग इन हालातों को ऐसे ही चलने देते हैं तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्योसो बॉस की तरह हो जाएगी और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि इमॉर्टल एम्परर के 6th लेवल पे थे और इनका नाम जोंग लाओ है। वो कहते हैं कि वो इन हालातों को ऐसे चलने ही नहीं देंगे। अब यहाँ से युद्ध शुरू हो चुका है, इसीलिए दोनों लोग एक दूसरे के साथ फाइट जरूर करेंगे, भले ही चाहे इस लड़ाई में नीचे वाले लोग जीते या फिर ऊपर वाले। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि बस मजा तो होना अब शुरू हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेट एल्डर माइक से ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ
खिलाफ आया है। ये बहुत ज्यादा चालाक, ताकतवर और कमीना है। इसने इमोर्टल डोमेन के कई सारे हेवनली प्राइड्स को मार गिराया है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। जिसके बाद वो हर एक डोमेन के बंदे से कहते हैं कि जो कोई भी चैंग को मार गिराएगा तो वो उसको अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे बहुत ज्यादा रिसोर्स भी मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कि अनाउंसमेंट में सुनने में से बूढ़े से लेके बच्चे हर कोई था और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि चैंग को मारने से इमोर्टल डोमेन के अंदर डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं चैंग को मारने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि दया बिल्कुल भी नहीं खानी है। जिसके बाद हम लोग रास्ते के बीच में इंपीरियल गार्ड्स के एक लीडर जिसका नाम यिंग हुआ है और ये भी एक वनरेबल इमोर्टल है, वो भी फाइट के बीच में घुस रहा था और सभी लोग जैसे ही हुआ को देखते हैं तब उन्हें यकीन हो जाता है कि हुआ अकेले ही चैंग को मार देगा। खैर हुआ अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग इमोर्टल एम्परर लेवल पे है और अगर हुआ अपनी पूरी जान लगा दे तो वनरेबल से वो इमोर्टल एम्परर तक आ सकता है। इसीलिए हुआ अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं उसे कितने सारे गार्ड्स की बलि देनी पड़ेगी चैंग जैसे पिराना मछली को मारने के लिए। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मू फैमिली की शिप्स भी आने लगते हैं जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में आ रहे थे सिर्फ चैंग को मारने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि मू फैमिली बहुत ज्यादा माहिर होती है क्योंकि उनके पास इमोर्टल डिवाइसेस होते हैं और वो किसी को भी मार गिराने में माहिर होते हैं। इसीलिए उन्हें पूरा यकीन था कि अब तो चैंग को भगवान में नहीं बचा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं काफी था कि तभी वो लोग अपने साइड में देखते हैं तब वहाँ पे कुछ डीमंस भी थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे किलिंग स्टार नाइन टेल डीमन था जो कि युद्ध के करीब 1-2 हजार साल बाद फिर से देखा गया था और उसके साथ वहाँ पे कई सारे और भी डिमोनिक बीस्ट थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी पावर हाउस थे और जितने भी हेवनली प्राइड्स थे वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे फाइट करने के लिए। और ये सभी लोग सिर्फ इकट्ठा हो रहे हैं एक बंदे से फाइट करने के लिए जिसका नाम चैंग है और वो अपनी फुल पावर का भी यूज नहीं कर रहा है। जिसके बाद बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ पे वनरेबल इमोर्टल योंग बिंग भी आते हैं जिनका काम ये होता है कि वो जुआन वो इमोर्टल डोमेन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी की हिस्ट्री लिखते हैं और ये बिना किसी घोषखोरी के अपना काम सत्यवादी तरह से करते हैं, फिर चाहे पक्ष ये वाला जीते या फिर दूसरा वाला। हम देखते हैं कि मिंग अपने स्क्रोल के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बैटल हमारे बिना अधूरी थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बैटल कितनी सही जाती है और कितनी गलत, लेकिन जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड में लिखा जाएगा और उसे हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाएगा। वहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सभी खुश हो जाते हैं। दद्दू ऊपर लिखते हैं कि इमोर्टल डोमेन के 2.5 साल बाद कोई क्योसो का चोर फिर से अंदर घुस आया है जो कि दोबारा से बैटल करना चाहता है और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जियांग फैमिली बैटल के बीच में ही पीछे हट गई है। इसका रीजन किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उनकी फैमिली के साथ क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। मिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार और खुशनसीब बंदा है जिसको ये सभी बैटल लिखने का मौका मिल रहा है और वो इसमें कोई भी गद्दारी नहीं करेगा। मिंग आगे लगता है कि जियांग फैमिली ने विड्रॉल कर दिया है बिना किसी वजह से। ये जरूर उनका सबसे बेवकूफी भरा फैसला होगा क्योंकि इस बैटल के दौरान इमोर्टल जीतेंगे और नीचे वाले लोग हारे जाएंगे, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन हम लोग निंग डैंग को देखते हैं जो कि डर के मारे इतना कांप रही थी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। जिसके बाद मिंग आगे लगता है कि इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है और सोल्जर्स तैयार हो चुके हैं हमला करने के लिए। जिसके बाद हम लोग इंपीरियल गार्ड्स को देखते हैं और इस लाइन से लेके ये जो पूरी कतार जा रही है यहाँ पे सब इंपीरियल गार्ड्स हैं। मिंग आगे लिखता है कि वो सभी लोग इस महान युद्ध के विटनेस रहेंगे और इस बात को साबित करेंगे कि ये युद्ध सच में हुआ था। हम लोग बाकी इमोर्टल एल्डर्स को देखते हैं यानी कि ये दूसरे वाले हैं डोमेन के। वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यहाँ पे योंग मिंग भी आ चुका है, इसीलिए ये बैटल बिल्कुल साफ हो गई और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ देख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैंग का मकसद क्या है और वो यहाँ पे किस लिए आया है, लेकिन उसकी वजह से कई सारे इमोर्टल्स फिर से इकट्ठा हुए हैं उससे फाइट करने के लिए और हमें किसी भी कीमत पे इस मैच को जीतना ही पड़ेगा और हमें हमारे इमोर्टल डोमेन की ग्लोरी को फिर से वापस लाना पड़ेगा और जीतने के लिए भले ही चाहे हमें कुछ भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने डंडे से सामने की तरफ हमला करता है और सामने की कतार में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी एक ही झटके में मारे जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे इमोर्टल्स चैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वह सभी उसके ऊपर एक एक करके हमला कर रहे थे। लेकिन चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद चैंग डंडे से उनके ऊपर अटैक करता है और वो 2 लोगों को ऐसे ही मार देता है। खैर इतने ज्यादा रिवॉर्ड हो चुके थे कि सिस्टम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाता है, वो बस उन्हें ऐसे ही दे देता है। जिसके बाद चैंग सामने की तरफ हमला करते हुए कहता है कि तुम कमीने हो। जिसपे एक एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो आगे से कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई और मैं इनके नाम नहीं लूंगा, जिनके याद है उन्हीं का लूंगा, बेशक तुम लोग समझ जाओगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हुआ अपने घोड़े से उतरता है और वो कुल्हाड़ी लेके चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन चैंग भाई वहाँ से दुम दबा के भागना शुरू कर देता है, जिससे सभी इमोर्टल्स को लगता है कि चैंग डर चुका है, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ से दुम दबा के भागना शुरू कर दिया है। वहीं पे मिंग अपने रिकॉर्ड पे लिखता है कि चैंग डर के मारे यहाँ से दुम दबा के भाग रहा है, शायद से क्योसो को चोर को उसकी औकात याद आ गई है, इसीलिए वो यहाँ से भाग रहा है। हम लोग एल्डर्स को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर कहते हैं ये बहुत ज्यादा डर चुका है इसीलिए यहाँ से भाग रहा है। सीवू आगे से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में जो गेट था वो काफी टाइम पहले ही बंद हो चुका है, इसीलिए चैंग यहाँ से चाहे जहाँ भी भाग जाए वो जिंदा नहीं बचेगा। एक एल्डर आगे से
से कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस चींटी के मरने से पहले का स्ट्रगल है जो मुझे देखने का कोई भी शौक नहीं है और मुझे इस तरह के कीड़े के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं कि उसी टाइम पे उनकी इमॉर्टल लाइब्रेरी के ऊपर एक धमाका होता है और वो पूरी लाइब्रेरी ही उड़ जाती है। एक एल्डर आगे से कहता है कि ये कमीना चैंग ही होगा, उसने उन सभी इमॉर्टल्स को वहाँ पे ललचाया होगा और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे कल्टीवेशन के कई सारे सीक्रेट रिसोर्सेज भी रखे हुए थे। ग्रेट एल्डर यानी कि जोंग आगे से कहता है कि वो कमीना बहुत ज्यादा चालाक है, उसने इन सभी सिचुएशन का फायदा उठाया और लाइब्रेरी तक उन सभी को लेके गया और वहाँ पे इंपीरियल गार्ड्स भी नहीं थे जो उसकी रक्षा कर सके। इससे कि पहले वो हमारे कई सारे स्पिरिचुअल जगह को डिस्ट्रॉय करे उससे पहले हमें उसे मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी एल्डर वहाँ से गायब होते हैं और चैंग का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं, वहाँ पे जितनी भी स्पिरिचुअल जगहें थी वो उन सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। कर क्या रहा था, वो करवा रहा था, अपने ही इमॉर्टल्स थे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हुआ चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये जो मिंग है इन सभी को रिकॉर्ड में लिख रहा है और वही इन सभी फाइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि लोग कैसे फाइट कर रहे हैं। मिंग आगे से लिखता है कि हुआ जो कि इंपीरियल गार्ड्स को लीड कर रहा है, उसे एक नई स्ट्रेटेजी मिली है कि उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है और चैंग को घेर के मार देना है और इसके लिए उन्हें अपनी पूरी जान लगा देनी है। जिसके बाद सभी इंपीरियल गार्ड्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और चैंग को सामने की तरफ से घेर लेते हैं और चैंग के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। और इन सभी इंपीरियल गार्ड्स के कल्टीवेशन को मिला के ये सभी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ये किसी भी इमॉर्टल एम्परर को आसानी के साथ धूल चटा सकते हैं और इसीलिए चैंग के पास बच के भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे सामने की तरफ रिलीज करता है और उसकी ये फिंगर टेक्निक इतनी शक्तिशाली थी कि सामने की तरफ जितने भी इंपीरियल गार्ड्स आते हैं वो सभी बीच से कट जाते हैं। जिसके बाद वो सभी इंपीरियल गार्ड्स पानी की तरह नीचे की तरफ बरसने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग दो भाई बहन को देखते हैं जिनमें से बहन के ऊपर एक बॉडी आके गिरती है और उसकी बहन वहीं पे मारी जाती है। जिससे मिंग और उसके ऊपर जो लड़कियां थी वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो दोनों लड़कियां मिंग से पूछती हैं क्या वो इनको भी रिकॉर्ड में लिखने वाला है। मिंग आगे से अपने ब्रश को उठाता है और वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो वो लोग सिर्फ सच्चाई को लिखेंगे क्योंकि ये इतिहास है। इसके बाद मिंग आगे से लिखता है कि इंपीरियल गार्ड्स एक जगह पे इकट्ठा हुए और उन्होंने सामने से हमला किया लेकिन वो सभी शहीद हो गए और दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन मिंग को अभी भी पूरा यकीन था कि यहाँ पे अभी कई सारे पावरफुल फैमिलीज हैं और कई सारे डिमोनिक बीस्ट भी हैं जो कि चैंग को मारने का दम रखते हैं और वो शायद उसे मार भी सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि मो फैमिली के जितने भी शिप्स थे वो सभी एक साथ चैंग के ऊपर हमला करते हैं और वो आगे से कहते हैं कि उन्होंने इस शिप के ऊपर सबसे शक्तिशाली इमॉर्टल्स को बैठाया है और साथ ही में उनके पास अग्रेसिव और फिजिक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर क्लैन के मॉन्स्टर भी हैं, इसलिए वो आसानी के साथ क्योसो को चोर को यहीं पे मार गिराएंगे। इसके बाद वो सभी यानी कि जितने भी लोग थे चैंग के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मिंग आगे से अपने ब्रश को उठाता है और खुशी खुशी ये लिखना शुरू करता है कि मो क्लैन ने काफी ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ हमला करें और क्योसो के चोर को आसानी के साथ मार गिराया और इमॉर्टल डोमेन की विक्ट्री को अपने हाथों में खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसका ब्रश नीचे गिरने वाला था उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग का जो डंडा था वो आसमान में जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो डंडा उड़ते हुए जाता है और जितनी भी शिप उनकी तरफ आ रही थी वो उन सभी से टकराता है और एक ही बार में शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ वो डंडा एक किसी सिटी से टकराता है और वो उस पूरी सिटी को चीरते हुए पार निकल जाता है। जिसे मिंग के हाथों से उसका ब्रश नीचे छूट जाता है और वो कांपते हुए कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही नीचे उतरता है तो उस लड़की का भाई वहीं पे खड़ा था और वो रोते हुए चैंग को खूनी कहता है। चैंग भी इस बात से हैरान होता है कि साला बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे उसे एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है और वो तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होके किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ से चैंग टेलीपोर्ट हुआ था वहाँ पे कई सारे हमले हुए थे जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लड़का भी उसी के साथ मारा जाता है। जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि ये हमला 5 एल्डर्स ने किया है जो कि छुप के बैठे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पांचों एल्डर चैंग के सामने आते हैं और वो चैंग से कहते हैं कि चैंग ने यहाँ पे आके कई सारे क्राइम्स किए हैं, उसने कई सारी इमॉर्टल फैमिलीज को मारा है और मासूम लोगों को मारा है। मासूम लोगों को सुना, मासूम लोगों को। इसीलिए चैंग को अगर 100 बार फांसी की सजा दे भी दी जाए तो भी पांचों एल्डर्स का गुस्सा इतने से शांत नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि मिंग और वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और ये दोनों लड़कियां मिंग की बॉडी से जुड़ी हुई हैं और वो तीनों अपने मन के अंदर बस यही सोचते हैं कि पांचों एल्डर यहाँ पे आ चुके हैं जिनके पास काफी ज्यादा कल्टीवेशन है और ये आसानी के साथ चैंग को मार भी गिरा सकते हैं। उसी टाइम पे नीचे के जितने भी इमॉर्टल्स थे वो भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि एल्डर्स अब चैंग को मार सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पांचों एल्डर्स अपने आर्मर सूट को पहनते हुए कहते हैं कि करीब इस बात को 10,000 साल हो चुके हैं और चैंग वो पहला बंदा है जो कि इन पांचों बुड्ढों को इसके लिए मजबूर करने वाला है कि ये सभी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करें। इसके बाद वो पांचों बुड्ढे अपनी फुल फॉर्म में आ जाते हैं और बुड्ढों में दम तो है और वो चैंग से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि चैंग इस बारे में सोचे कि चैंग यहाँ पे मरने वाला है। चैंग आगे से अपने डंडे को पकड़ता है और वो कहता है कि मैं तो मरा जा रहा हूँ मरने के लिए।
चलो शुरू करते हैं दद्दू। सीवू आगे से चैंग से कहती है कि चैंग काफी ज्यादा बदतमीज है। इसके बाद सीवू आगे से अपना थंडर अटैक करती है तो उसके थंडर से एक पाइथन बन जाता है और वो चैंग के ऊपर पूरी स्पीड के साथ हमला कर देता है। और उसके अटैक में इतना ज्यादा दम था कि जो लोग कोसों दूर खड़े थे उनको भी ये बिजली महसूस हो रही थी और वो कांपने लगे थे। लेकिन चैंग वहाँ पे अपने डंडे को गोल गोल घुमाता है और वो आसानी के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो फुल स्पीड से सीवू की तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन सीवू की स्पीड भी काफी तेज थी और वो आसानी के साथ चैंग के अटैक को डॉज करके किसी एल्डर के पास चली जाती है। सीवू के पास खड़ा एल्डर आगे से अपनी इमोर्टल स्किल का यूज करता है जिसका नाम था फैंटम शिफ्टर, जिससे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन सभी एल्डर्स के पास अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, इसीलिए पता नहीं कितने एल्डर्स के पास कितनी अलग अलग तरह की स्किल्स हो गए। एक एल्डर आगे से कहता है कि चैंग चाहता है कि वो इस पूरी डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। वो सभी एल्डर चैंग को पकड़ लेंगे, जिसके बाद वो चैंग को कुत्ते की तरह टॉर्चर करेंगे। इसके बाद दो एल्डर एक साथ चैंग के ऊपर हमला करते हैं। चैंग उनके अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन धमाके की वजह से उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो पीछे जाके गिरने लगता है। उसी टाइम पे सीवू चैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि भले ही चैंग एक इमोर्टल एम्परर क्यों ना हो, आज वो उन दोनों के हाथों यहीं पे मारा जाएगा। इसके बाद सीवू चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन चैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि सिस तुम ऐसा कर सकती हो लेकिन कर नहीं पाओगे। जिसके बाद वो सीवू के ऊपर डंडे से एक जोरदार अटैक करता है, जिसे सीवू उड़ते हुए जाके दूर जाके गिरती है और वहीं पे घायल हो जाती है। उसी टाइम में चैंग को महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है और जब वो अपने साइड पे देखता है तब कोई पानी से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन चैंग उसे ब्लॉक कर लेता है। उसी टाइम पे जोंग चैंग से कहता है कि यहाँ पे कई सारे इमोर्टल्स हैं जो कि उन्हीं की तरह हैं और वो सभी उसके पीछे खड़े हुए हैं, और अगर वो सभी एक साथ मिलकर चैंग के ऊपर हमला करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैंग इमोर्टल एम्परर लेवल पे हो या फिर डोमेन मास्टर पे हो, वो कभी भी उन्हें नहीं हरा पाएगा और वो सभी मिलके चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बाद चैंग उस अटैक को और ज्यादा रोक नहीं पाता है और वो घूमते हुए जाके एक बिल्डिंग से टकराता है और वहीं पे घायल हो गिर जाता है। इसके बाद जोंग अपने एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, हम लोग क्योसो को आज के आज डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वो लोग कहते हैं कि बिना जाएंगे वो लोग क्योसो को यूं चुटकी बजा के ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन उसी टाइम पे उन्हें दिखाई देता है कि चैंग अभी तक जिंदा है और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चैंग को एक खरोच तक नहीं आई थी और वो पूरा सही सलामत था। और चैंग जोंग से कहता है किधर जा रहे हो दद्दू, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पछतावा करना है। जिसके बाद वो लोग फिर से फाइट करने लगते हैं और आपस में इसी तरह से लड़ने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग निंग रैंग को देखते हैं जो कि ये सारी फाइट देख रही थी। इसके बाद निंग रैंग फोन के जरिए यूचन से पूछती है कि वो काफी टाइम से नीचे पे थी, क्या उसे पता है कि चैंग असली में कौन है और वो क्या करना चाहता है। यूचन आगे से कहती है कि चैंग की जो ताकत है उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। इसी के साथ उसने इमोर्टल डोमेन की लाइन तक छू लिया है, यानी कि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। यूचन आगे कहती है कि चैंग जुमानचो को अपने साथ लेके आसानी के साथ उसे बचा सकता है और जो कोई भी रोकने की कोशिश करेगा चैंग उसे मार देगा। लेकिन चैंग इमोर्टल डोमेन के साथ बदला भी लेना चाहता है, इसीलिए वो करीब 1000 बार वहाँ पे रहेगा और उनके साथ फाइट करेगा। लेकिन इमोर्टल डोमेन का जो हेरिटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है लोअर वर्ल्ड के मुकाबले में, इसीलिए चैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो इस फाइट को नहीं जीत सकता है। और इसके अलावा 5 एल्डर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और चैंग जल्द ही मारा जाएगा। और निंग रैंग ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि यूचन उसे बताती है कि वो चैंग की असली बॉडी नहीं है, दरअसल वो चैंग का अवतार है और उसकी असली बॉडी यहाँ लोअर वर्ल्ड के अंदर नीचे रखी हुई है। और दोस्तों मुझे भी पूरा करेक्ट तो नहीं है, लेकिन शायद से चैंग ने वहाँ पे 2 और अवतार बनाए हैं जो कि एक गोल्डन कोड रियलम पे हैं। और निंग रैंग को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि चैंग के पास कई सारे क्लोन हैं तो वो और ज्यादा घबराने लगती है। और तब जाते निंग रैंग को याद आता है कि उसने चैंग की कितनी बेइज्जती की थी और चैंग क्या चीज है। और चैंग का क्लोन ही इमोर्टल एम्परर लेवल पे है और उसे अच्छे से याद आता है कि चैंग का असली मकसद जुआनचो को बचाना नहीं, असल में खुद इमोर्टल डोमेन को बर्बाद करना है, जिससे वो और भी ज्यादा हैरान होने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग एक एल्डर के सीने के अंदर अपना डंडा घुसा के उसे आसानी के साथ मार देता है। उसी टाइम पे एक और एल्डर आगे बढ़ता है जो कि चैंग को पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो लोग भले ही चैंग को नहीं मार सकते हैं, लेकिन वो बंदा चैंग को अपने साथ जरूर ले लेगा और उसे अपने साथ मार लेगा। इसके बाद वो बंदा वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, जिससे सभी एल्डर्स को यकीन हो जाता है कि चैंग अब तो मारा गया होगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस एल्डर की बॉडी नीचे आके गिरती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। सीवू आगे से कहती है कि उसकी सोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और वो बस डिस्ट्रॉय ही होने वाली थी। और वहीं पे 4th एल्डर जो कि शक्तिशाली था और उसने इमोर्टल कोड लेवल का हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी तो जल गई, लेकिन चैंग को बस आधी ही खरोच है और उसकी आधी ही बॉडी जली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि चैंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मर जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग नहीं मरता है और सभी लोग यही कहते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चैंग की आधी बॉडी को भी खत्म करना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो सभी लोग चैंग की ऐसी हालात देखते हैं तब वो सभी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और मिंग इन सभी चीजों को रिकॉर्ड में लिखने लगता है कि 5 एल्डर्स ने मिलकर क्योसो को चोर को धूल चटा
दी और उसे मार दिया। हालांकि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास बेमिसाल ताकत थी, लेकिन उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कम था। इसकी मदद से पांचों एल्डर ने मिलकर और उसे काफी ज्यादा आसानी के साथ मार दिया। हम लोग देखते हैं कि शिव फोर्थ एल्डर से कह रहे थे कि उसके पास कई सारे रिकार्नेशन टेक्निक है और वो आसानी के साथ उन्हें फिर से जिंदा कर लेगी और उन्हें ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है, उनकी कल्टीवेशन को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की बॉडी नीचे आके गिरती है। सभी लोग कहते हैं कि नीचे का कीड़ा यहाँ पे आके हमें तबाही मचा रहा था और हमें मार रहा था। हम लोग इसकी बॉडी को यूं ही लटका देते हैं, जिससे हम लोग ये बात साबित कर पाएंगे कि जो कोई भी अपर वर्ल्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा उसका भी अंजाम इसी तरह से होगा। लेकिन हम लोग ग्रेट एल्डर को देखते हैं, यानी कि जोंग को, और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, यानी कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग की बॉडी के पास एक और तलिस्मा बाहर निकलता है, जिसके बाद उस तलिस्मा के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जोंग कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलिस्मा को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे फिर से जिंदा हो जाता है, यानी कि उसने दोबारा एक क्लोन बना लिया था और वो उन लोगों से कहता है, कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरी चींटियों, क्या हाल चाल है। जिससे वो तीनों एल्डर्स हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हमने इसे पूरी तरीके से मारा नहीं, हमने इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ इसके एक नकली क्लोन को मारने के लिए, लेकिन ये साला अभी तक जिंदा है। उसी टाइम पे हम लोग मिंग को देखते हैं और उसके हाथों से ब्रश नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसने सभी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को बर्बाद कर दिया है और सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जो नॉर्मल लोग थे वो सभी डर के भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। क्या ये पहले ही इमॉर्टल लॉर्ड के लेवल पे जा चुका है, तो फिर हमारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि वो उन बुढ़ों से बाद में निपटेगा, अभी के लिए उसे कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है। इसके बाद चैंग एक तरफ उड़ते हुए निकल जाता है। जोंग आगे से कहता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोको, वो इमॉर्टल कोड की तरफ जा रहा है, हम उसको वो डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि किसी पेड़ के पास आ जाता है और वो आगे से कहता है कि मैंने कई सारी जगहों को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन मुझे अभी तक इमॉर्टल कोड ट्री के बारे में पता नहीं चला था और ये पूरी इमॉर्टल डोमेन के किसी ताकतवर पिलर की तरह है। और चैंग को इसकी लोकेशन उन सभी पांचों बुड्ढों के साथ लड़ते हुए मिली थी और उन्हीं के भरोसे चैंग को ये जगह के बारे में पता चला था। चैंग आगे से कहता है कि मेरी आंखों के सामने ये जुबान वो इमॉर्टल डोमेन की जान है, अगर इसे कुछ होता है तो इमॉर्टल डोमेन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी शायद। और चैंग की नजरों के सामने ये पिन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बस एक पिलर है जो कि लोअर और अपर वर्ल्ड दोनों को ही सपोर्ट करता है। हम देखते हैं कि दो एल्डर भागते हुए चैंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसने इमॉर्टल ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इससे इमॉर्टल डोमेन तो डिस्ट्रॉय होगी ही, साथ ही में लोअर वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो दोनों ही सही से नहीं चल पाएंगे। लेकिन चैंग उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करता है और उन्हें पीछे की तरफ ढकेल देता है और उनसे कहता है कि मेरे रास्ते के बीच में मत आना, नहीं तो जान ले लूंगा। जिससे जोंग आगे से घबरा जाता है और वो आगे से कहता है कि इसके पास तो डोमेन मास्टर जितनी ताकत है, ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जिसके बाद चैंग उस ट्री को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड को चींटियों की तरह देखता है और उनकी जब इच्छा होती है तब वो लोअर वर्ल्ड वाले लोगों को मार देता है। इसलिए चैंग लोअर वर्ल्ड का बदला लेगा जो वो नहीं ले सकता है। जिसके बाद चैंग उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो आगे से कहता है कि अगर लोअर वर्ल्ड चला जाता है तो फिर चैंग के लिए अपर वर्ल्ड किस काम का रहेगा। उसी टाइम हम लोग नियॉन इमॉर्टल डोमेन को देखते हैं जो कि आस ही पास है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे इंपीरियल गार्ड किसी बंदे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ उन सभी इंपीरियल गार्ड्स को धूल चटा देता है। एक इंपीरियल गार्ड उससे कहता है कि अगर वो चैंग का साथी है और उसके साथ मिलके वो इन सभी डोमेन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो फिर वो कभी भी अपनी मौत से बच के नहीं भाग सकेगा। जिससे चैंग का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि जुबान वो इमॉर्टल डोमेन एक छोटे से बच्चों के हाथों बर्बाद हो रही है, लेकिन उसके पास तो इंटरनल बॉडी थी, वो कल्टीवेट कैसे कर सकता है। खैर चैंग का मास्टर इस बात को गोली मारता है और वो आगे से कहता है कि अगर इमॉर्टल डोमेन के ऊपर इसी तरह से फाइट होती रही तो फिर कुछ लोग जरूर नीचे जाएंगे और उन्हें अपना बंदी बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें नियॉन इमॉर्टल डोमेन का जो मैजिक सर्कल है जिससे लोग टेलीपोर्ट होते हैं, हमें उसे सील करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग नीचे भी जा सकते हैं। जिसके बाद चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि उसने जो हजारों सालों से ताकत बचा के रखी थी अब उसका यूज करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो अपने ऊपर से जब चादर हटाता है तब हम देखते हैं कि वो जवान था और एकदम मुस्तंडा था और मुझे नहीं पता है कि ये बुढ़े से जवान कैसे हुआ है, आई डोंट नो रीजन। इसके बाद चैंग का मास्टर सामने की तरफ हमला करता है और एक ही बार में उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो वहाँ पे भी कई सारे इंपीरियल गार्ड्स थे जो कि एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी के साथ उन्हें मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर के डोमेन्स को देखते हैं जहाँ पे तबाही मच रही थी और कई सारे लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे, तो कई सारे नीचे की तरफ गिर रहे थे और वो कहते हैं कि वो नीचे लोअर वर्ल्ड के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो वो दूषित हो जाएंगे। जिससे मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जब इन सभी चीजों को रिकॉर्ड में लिखने की कोशिश कर रहा था तब एक पत्थर उसके ऊपर भी आके गिरता है, जिसके बाद उसका हाथ टूट जाता है और वो लोग भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद जोंग चैंग से कहता है कि सिर्फ चैंग ही वो बंदा है जिसने हजारों साल बाद इस इमॉर्टल डोमेन को इतनी ज्यादा
चोट पहुंचाई है और चैंग ने एक ऐसा क्राइम किया है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। चैंग आगे से कहता है कि क्राइम तुम लोग कॉमन लोगों को एक वेट की तरह यानी कि चारी की तरह यूज करते हो और उन्हें अपना इस्तेमाल करते हो, और तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ क्राइम किया है अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान क्या कर दिया। और चैंग ये सब कहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था, जिसके प्रेशर से वो सभी पीछे हटने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि चैंग ने अभी तक अपनी असली ताकत को छुपा के रखा था। और जोंग को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि चैंग ने उन सभी एल्डर्स को चारे की तरह इस्तेमाल किया था इमोर्टल ट्री को पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी से एक बॉल को क्रिएट करता है और वो आगे से कहता है कि ताकतवर और शक्तिशाली इमोर्टल्स आज डर के मारे कांप रहे हैं और इन सबकी लाइफ आज यहीं पे खत्म होगी। इसके बाद चैंग उस बॉल के ऊपर एक किक मारती है तो वो बॉल एकदम सूं से उड़ते हुए जाती है और एक एल्डर के सीने के आर पार होके निकल जाती है और वो एल्डर बीच से कट के वहीं पे मारा जाता है। सीवू ये सब कुछ देख के हैरान हो ही रही थी कि चैंग उसके ऊपर भी एक किक मारता है और उसकी बॉडी को चीरते हुए उसके पार निकल जाता है और सीवू के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिससे जोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चैंग से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या क्राइम किया है, तुमने एक एल्डर को मार दिया है। चैंग उसे कहता है कि पहले भी मार चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम सिर्फ एक कमजोर आदमी हो। उसी टाइम पे सीवू आगे से मरते हुए कहती है कि कब डोमेन मास्टर फिर से जागेंगे और कब वो आके इस बच्चे को मारेंगे, ये बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहा है। जिसके बाद सीवू वहीं पे मारी जाती है और उसे पॉइंट मिल जाते हैं और सॉरी चैंग को पॉइंट मिल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ी बॉल को क्रिएट करता है और वो उसको जोंग की तरफ फेंकते हुए कहता है कि भाग के जाओगे कहाँ पे, ये तुम्हारा शिकार करके ही रहेगी। फिर हम लोग जोंग को देखते हैं जो कि बिजली की रफ्तार से अपनी जान बचा के भाग रहा था, लेकिन जो वो बॉल थी वो भी उसी रफ्तार से उसके पीछे जा रही थी और वो बॉल जैसे ही उसे लगने वाली थी तो हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे कोई बंदा आगे बढ़ता है और उस बॉल को अपने हाथों से रोक के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देख के तो चैंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और सोचता है कि अब ये कौन बाहुबली आ गया। जोंग जैसे ही उस बंदे की तरफ देखता है तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये बंदा असल में डोमेन मास्टर था, यानी कि अपर वर्ल्ड का लॉर्ड जो हर चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोग डोमेन मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मैं हजारों सालों की नींद में था, मैंने सोचा था कि मैं अगर इमोर्टल डोमेन को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इसका नतीजा ये पूरी इमोर्टल डोमेन नीचे गिर रही है और बर्बाद हो रही है, तुमने मुझे निराश किया है। इसके बाद डोमेन मास्टर जोंग के ऊपर हमला करता है और उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके उसे यहीं पे मार देता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि डोमेन मास्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसके स्ट्रेंथ का पता लगा पाना नामुमकिन है, इसलिए सिस्टम उसे प्रोसेसिंग में डाल देता है। चैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये उन बाकी कचड़ों की तरह नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे होने वाली बैटल बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है, लेकिन जब तक मेरे पास मेरी बॉडी वहाँ पे रखी हुई है तब तक मैं क्लोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन चैंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी डोमेन मास्टर उसे कहता है कि लड़के तुम ये सोच रहे हो कि जब तक तुम्हारे पास बॉडी वहाँ पे है तुम अपने क्लोन का इस्तेमाल करके मुझे मार सकते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर के हाथों में चैंग की बॉडी का सर था और ये शायद क्लोन है, क्योंकि अगर उसकी रियल बॉडी होती तो सिस्टम उसे पहले ही बता देता। खैर डोमेन मास्टर उस सर को उठा के चैंग से कहता है कि तुम मुझे क्या सोचते हो कि मैं कोई एरा गहरा नट्टू खेरा हूँ, आई एम द गॉड, आई एम द डोमेन मास्टर। जिसके बाद डोमेन मास्टर चैंग की तरफ उसका सर फेंकता है और उसे कहता है कि इस सर को पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसी टाइम पे हम लोग नियॉन इमोर्टल डोमेन को देखते हैं और हम लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल के रूम को देखते हैं और वहीं पे चैंग के मास्टर को भी डोमेन मास्टर का ऑरा महसूस हो चुका था, इसलिए वो सोचता है कि वो जल्दी से यहाँ का काम खत्म करे और तुरंत यहाँ से भाग निकले, नहीं तो उसकी भी चटनी बना दी जाएगी। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि चैंग और उसने यहाँ पे इतना ज्यादा शोर मचाया है और पूरे इलाके में धुआं धुआं कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी डोमेन मास्टर बाहर क्यों नहीं निकला, यानी कि अलग अलग वाले जैसे कि नियॉन मास्टर थे इस तरह के, और वो सभी लोग कर क्या रहे हैं और यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर उसी टाइम पे उसे कुछ पीछे महसूस होता है तो वो तुरंत उसके ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि वो हमला दरअसल एक बॉडी के ऊपर हुआ था जो कि पीछे जाके गिरती है और ये बॉडी नियॉन डोमेन मास्टर की थी, यानी कि इस पूरे सेक्ट की। डोमेन मास्टर को तुम लोग सेक्ट की तरह समझ सकते हो। लेकिन जब चैंग का मास्टर उस बॉडी को देखता है तब उसे पता लग जाता है कि ये पहले ही चल बसी है, लेकिन उसकी बॉडी को ऐसी हालात में देख के उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे मरी है, क्या इसके ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटैक करवाया है। लेकिन जब चैंग का मास्टर उस बॉडी को पीछे की तरफ घुमाता है तब उसे पता चलता है कि ये बॉडी अंदर से पूरी तरीके से खोखली है और उसे समझ में नहीं आता है कि कौन बंदा हो सकता है जो किसी डोमेन मास्टर को इस तरह से इतनी जल्दी मार सकता है। जिसके बाद वो अपना पोर्टल खोलता है और एक दूसरे डोमेन के पास जाता है जिसका नाम ग्रीन ड्रैगन डोमेन था, और जब वो उसके ग्रैंड मास्टर को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके भी डोमेन मास्टर की ऐसे ही हालात हैं, उसकी भी बॉडी अंदर से पूरी तरीके से खोखली है। जिसके बाद वो अगले डोमेन मास्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि ये भी पूरी तरीके से अंदर से खोखली है और इन सभी की इसी तरह से मौत
मौत हुई है। जिसके बाद वो आखिर में ग्रीन टाइगर डोमेन मास्टर के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि इसकी भी मौत उसी तरह से हुई है। और चैंग के मास्टर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और किसने इन सभी की जान ली है। और मुझे भी पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि इन सभी डोमेन मास्टर की जान असली डोमेन मास्टर ने ली है, यानी कि इसने शायद से उनकी एनर्जी को यूज किया होगा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है क्योंकि अभी एक और नया कैरेक्टर आने वाला है जब इनकी फाइट्स खत्म होंगी। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आगे से अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि आजा नाच करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बैटल शुरू होती है अपर वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के बीच में, और साथ ही में उसके सामने खड़ा है लोअर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यानी कि चैंग। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे एडवांस वर्जन ऑफ यंग फिंगर का इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं कि उसकी फिंगर से कई सारी लेजर बीम्स बाहर निकलती हैं और पुराने वाले वर्जन में सिर्फ एक ही निकलती थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर आसानी के साथ उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और वो आगे से कहता है कि मैंने ये पहले ही देख लिया है, क्या तुम्हारे पास और कुछ भी है? चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये भले ही डोमेन मास्टर है लेकिन इसके बावजूद इसने क्लोन के स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया है। अगर मुझे यहाँ पे सच में जीतना है तो फिर मुझे अपनी डोमेन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, यानी कि असली वाली इनविंसिबल डोमेन। एक तो यहाँ पे इमॉर्टल और डोमेन का इतना ज्यादा यूज किया गया है, अगर मैं नाम न लूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि इनविंसिबल डोमेन को जुबान इमॉर्टल डोमेन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। सिस्टम चैंग को बताता है कि मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब मेरे पास मेरी डोमेन आ जाएगी तब मैं इसे दिखा दूंगा कि असली ताकतवर कौन होता है, और तब तक के लिए चलो इसके साथ खेल लेते हैं। और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि डोमेन मास्टर की कल्टीवेशन की ज्यादा होने की वजह से उसे पॉइंट भी काफी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन चैंग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर उसके ऊपर ब्लैक लोटस से हमला करता है, जो कि बहुत बड़ा कमल था। यहाँ तक कि चैंग की भी आंखें बाहर आ चुकी थी इतने ताकतवर हमले को देख के। हम लोग देखते हैं कि ब्लैक लोटस चैंग को अपने अंदर निगल लेता है और वहाँ पे जैसे कोई ब्लैक होल होता है उस तरह का हमला करता है। लेकिन हम लोग डोमेन मास्टर को देखते हैं और उसको अभी भी चैंग की ब्रेथ महसूस हो रही थी, यानी कि उसे पता लग जाता है कि चैंग अभी तक जिंदा है। डोमेन मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि डार्क लोटस ने उसके डायरेक्शन को मिसलीड कर दिया है, इसलिए चैंग अगर उसके ऊपर हमला करता है तो फिर वो सामने से करेगा और डोमेन मास्टर उसे तब के तभी मसल देगा। और सारी चीजें अभी उसके अंडर कंट्रोल में है, इसीलिए चैंग उसे हरा ही नहीं सकता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग उसके पीछे से आता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्नीक अटैक करता है और उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वो उड़ते हुए जाके पीछे जाता है। और चैंग उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि तुम्हें स्नीक अटैक बहुत ज्यादा पसंद है ना, कैसा लगा? डोमेन मास्टर आगे से कहता है कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकते हो। खैर उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आगे से पंच मारते हुए आगे बढ़ रहा था और यहाँ तक कि उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक सुप्रीम ड्रैगन भी बन जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन डोमेन मास्टर आगे से चैंग के पंच को बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि हम दोनों की ताकत के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन मैंने तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी है और मैं इससे सेटिस्फाई किया हूँ। लेकिन अब तुम्हें ज्यादा रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम चैन से मर सकते हो। उसी टाइम पे चैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मत समझो, अभी तो बैटल शुरू हुई है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस में लड़ने लगते हैं और इसी तरह से लड़ते हुए एक दीवार से जाके टकरा जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग लोअर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग घायल थे। लिंग एक बंदे के ऊपर पट्टी कर रही थी तो वो बंदा रोते हुए कहता है कि ऊपर से आसमान नीचे क्यों गिर रहा है। और जब वो सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तब ऊपर से कई सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे जो कि किसी मीटेओराइट की तरह लग रहे थे, यानी कि उनकी लड़ाई की वजह से जो भी मलबा नीचे गिर रहा था वो एक कहर की तरह लोअर वर्ल्ड के ऊपर बरस रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चैंग को अभी ऊपर देखा था और वो डोमेन मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। लिंग बायोवी से कहती है कि उन्हें हालातों के बारे में नहीं पता है कि अभी चैंग का क्लोन ऊपर कैसे फाइट कर रहा था और क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें खराब से खराब सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिसके बाद लिंग बायोवी से कहती है कि वो चैंग की असली बॉडी को ले और किसी स्पेस के अंदर छुपा दे ताकि उसकी रियल बॉडी को कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर वो बड़ी चीज नीचे की तरफ गिरती है तो वो पूरे क्योसो को अपने अंदर निगल लेगी। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि इनविंसिबल डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपैंड होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके पसीने छूट चुके थे और वो हाँफते हुए कहता है कि डोमेन मास्टर वो पहला ऐसा बंदा है जो कि इतना शक्तिशाली है कि चैंग उसे एक खरोच तक नहीं दे पाया है। और चैंग ने अभी तक जितने भी अपोनेंट से फाइट की थी डोमेन मास्टर उनमें से सबसे शक्तिशाली है। लेकिन चैंग को इस तरह से फाइट करने में मजा भी आ रहा था क्योंकि इससे उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर हो रहा था। खैर उसी टाइम पे हम लोग डोमेन मास्टर को देखते हैं जो कि चैंग से कहता है कि तुम्हारा अवतार सच में कमाल का है और ये इतनी मार खाने के बावजूद अभी तक खराब नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल पावर नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे आखिर तक नहीं टिक पाओगे और तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है क्योंकि तुम्हारा सामना किसी गॉड के साथ हुआ है। इसके बाद डोमेन मास्टर आगे से डोमेन एक्सपेंशन यानी कि रोई की तेनकाई करता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे एनर्जी बीम्स चैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे चैंग की बॉडी के ऊपर कई सारे कट्स लगते हैं और वो उसे घायल करने लगते हैं। सिस्टम चैंग को बताता है कि डोमेन को एक्सपेंड होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, जिसके बाद काउंटडाउन चालू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स खत्म होते जा रहे थे वैसे वैसे चैंग की बॉडी जवाब देते जा रही थी और वो हद से ज्यादा कमजोर हो
हो जाता है। उसी टाइम पे डोमेन मास्टर आगे से बढ़ता है और वो चैंग के दिल के ऊपर एक पाम अटैक करता है। जिसके बाद डोमेन मास्टर चैंग से कहता है कि अलविदा बच्चे। चैंग उसे कहता है क्या सच में? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग का जो क्लोन था वो डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है। चैंग उसे कहता है कि तुम शायद हेवन में गॉड होगे, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ। सिस्टम चैंग से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बंदा गॉड है या फिर क्या है, लेकिन मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और किसी भी कीमत पे ये बंदा मरना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो डोमेन मास्टर के सर को पकड़ लेता है, जिससे डोमेन मास्टर हद से ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब ये क्या हो रहा है। और चैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। इसके बाद चैंग डोमेन मास्टर के ऊपर एक ही हमला करता है और वो हमला इतना ज्यादा भयानक था कि डोमेन मास्टर की बॉडी आधी गायब हो जाती है और डोमेन मास्टर वहीं पे मारा जाता है। सिस्टम चैंग से कहता है कि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, इसलिए प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में पॉइंट बताए जाएंगे। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बड़े दुख की बात है कि क्लोन सिर्फ अवतार यानी कि डोमेन की जो पावर है वो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है, जिसके बाद डोमेन उसे अपनी पावर यूज करने के लिए नहीं देगी, यानी कि क्लोन सिर्फ एक ही बार डोमेन की पावर को यूज कर सकता है। खैर उसी टाइम पे चैंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है और हम लोग देखते हैं कि डोमेन मास्टर की बॉडी से एक हाथ बाहर निकलता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा दोबारा जिंदा तो नहीं होगा ना। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस बॉडी के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसको देख के चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़की चैंग से कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हारी स्ट्रगल पॉइंटलेस है। चैंग उसे पूछता है कि तुमने अपने बॉडी शेप को चेंज कैसे किया, लेकिन वो लड़की आगे से चैंग को घूरते हुए एक अटैक करती है। हम लोग देखते हैं कि चैंग के आसपास ब्लैक एनर्जी इकट्ठा हो जाती है जो उसके आसपास घूमने लगती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं ये किस टाइप का अटैक है, ये दुख तो नहीं रहा है लेकिन बेहद खतरनाक है, मुझे तुरंत के तुरंत यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और चैंग को उस लड़की के अंदर से किसी भी तरह के रियलम की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी रियलम की है ही नहीं, यानी कि अपर और लोअर वर्ल्ड की। खैर उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी चैंग के मुंह के अंदर घुस जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी एक तरह से आग की तरह काम कर रही थी जो कि चैंग की क्लोन की बॉडी के अंदर भर जाती है, जिसके बाद वो बॉडी फट जाती है और चैंग इसी तरह से मारा जाता है, यानी कि उसका क्लोन। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की दिखने में एक डीमन की तरह लग रही थी और इसकी एक पूंछ भी है और शायद से ये किसी पोकेमोन की पूंछ लग रही है मुझको। खैर चैंग का क्लोन जैसे ही मरता है तो चैंग अपनी रियल बॉडी के अंदर जाग उठता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो चीज क्या थी, क्या वो कोई इंसान थी, लेकिन वो किसी भी तरह से अपर वर्ल्ड की नहीं लग रही थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की ऊपर की तरह खड़ी थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा कम थी। वो जैसे ही मेरी एनर्जी से टकराया तब उसकी बॉडी फट गई और वो मारा गया। और उसे ये भी पता चल जाता है कि चैंग की जो पावर है वो किसी तरह से एक डोमेन की तरह है। दरअसल ऊपर से जो भी पत्थर गिर रहे थे वो डोमेन के अंदर आते ही नहीं है और वो ऊपर ही बर्बाद हो जाते हैं। और ये डीमन लड़की आगे से एक्साइटेड होकर कहती है कि अगर चैंग उस टाइम पे उस बॉडी के साथ ना भागता तो फिर पता नहीं आउटकम क्या आता और कौन उस मैच को जीतता, या लड़की जीत जाती या फिर वो चैंग जीत जाता। खैर ये लड़की के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की आगे से कहती है कि अंत निकट है, जैसे जैसे डिस्ट्रक्शन इमोर्टल डोमेन का होता जाएगा उसी तरह से हमारा हेवनली डीमन क्लैन ऊपर की तरफ उठता आएगा और पूरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेगा। खैर उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि चैंग का इंतजार कर रहे थे और उसी टाइम पे चैंग भागते हुए वहां पे आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की वहां पे अपनी पावर को रिलीज करती है, तब आसमान के ऊपर एक पोर्टल बन जाता है। वो लड़की आगे से मॉर्टल्स यानी कि जो आम लोग थे उनसे कहती है कि वो सभी लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी ले क्योंकि बैटल शुरू होने वाला है। और जैसे ही उस लड़की के लोग यानी कि डीमंस नीचे की तरफ आएंगे तो फिर मॉर्टल्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो सरेंडर करे या फिर अपनी जिंदगी गवा दे। और पता नहीं इस लड़की के पीछे कौन सी मशीन है और ये क्या करती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वो लड़की पोर्टल से वापस जाते हुए चैंग से कहती है बॉय हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि कौन इस मैच को जीता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, कि तुमने पूरा 1 घंटा सिर्फ एक्शन देखा है और कुछ भी नहीं।